समझ के रख लेना भगवान तो अपने चरणों में दास बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरणों में। बोले माँ जगत जननी जगदम्बा की जय। ओम जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। राधे राधे श्री राधे श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री सरस्वती नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणतास्मता यं प्रव्रजन्तमनुपे तमं वेदकृत्यम् त्वयिपायनो विरहका पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिनामुतोऽस्मि। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा गरुडबिं वल्ललाधरोष्ठा पुरेन्दुसुन्दरमुखा दर्भिः
सरस्वतीं व्यासं ततो या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जगज्जननी जगदम्बा की श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की श्री गुरुदेव भगवान की श्री सुखदेव भगवान की श्री सियावर रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री श्री नारायण भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री कमलादित्य बाबा की श्री परमेश्वरी मैया की जय जय श्री अखंड ब्रह्मांड नायिका परात्पर प्रबल ब्रह्म स्वरूपिणी जगत कल्याणकारिणी करुणामयी मृदुभाषिणी अकारण करुणा स्वरूपा दया स्वरूपा प्रेमा स्वरूपा भक्तवांछा कलभद्रुम त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी भगवती अम्बा परम्बा जगदम्बा माँ दुर्गा जी का विशेष कृपा से जो कली कलमस्क काटे वाली भव भीति का भगवई वाली भगवती आदिशक्ति महामाया के चरण में शरण में अनुराग एवं भक्ति करवई वाली श्रीमद् देवी भागवत कथा ज्ञान गंगा के श्रवण करे के लिए लखनऊ से उपस्थित बलो हूँ। भगवती महामाया की कृपा से कथा है सप्तम दिवस में प्रवेश कर रहा है। उपस्थित सब सामान्य श्रोता गण सबका व्यासपीठ से नमन एवं स्वागत है। ममतामयी मातृशक्ति जिस श्रोता छथिन उनको व्यासपीठ से नमन एवं स्वागत। कल के सायंकालीन कथा में अपना सब देवी भागवत कथा का मध्यम श्री राम जी का चरित्र के वर्णन श्रवण करो। देवी भागवत कथा का अंतर्गत मात्र 3 अध्याय में राम जी के चरित्र वर्णन कैल गेल छे। राम जी के चरित्र छन से अपार चरित्र छन। ओना तो राम कथा 9 दिवस पर्यंत होइ छे, लेकिन कोनो कथा 9 दिन में पूर्ण नहीं होइ छे। ओहि के लेल पारायण राखल जाय छे जे पारायण हेतै और वो पारायण जे श्लोक छथिन ओहि के अंदर वो पूरा हेतै। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो कथा का अनंत छथिन जहिना वो आदि शक्ति महामाया जहिना वो पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर अनंत छथिन जिनकर ने आदि ने अंत ने मध्य का पता छन तहिना कथा पूर्ण भेनाय संभव नहीं होइ छे। लेकिन कथा श्रवण करेबाक रहे छे। जे कथा जहाँ तक संभव हुआ जहाँ तक छूल हुआ कोई कथा का स्पर्श अवश्य करवाक चाहिए। कतेक मन में यो होइ छे जे देवी भागवत के कथा श्रवण करै छी, राम जी के कथा श्रवण कर रहल छी, लेकिन राम जी के जे प्रियतमा छथिन जे राम जी के जिनकर संगनी छथिन भक्ति महारानी छथिन जिनका संगे राम जी का विवाह भेलैन ओके छथिन वह का आदि शक्ति छथिन जगत जननी जगदम्बा छथिन। चाहे उनका हाँ दुर्गा कहियोन, सीता कहियोन, राधा कहियोन, गौरी कहियोन, लक्ष्मी कहियोन, सरस्वती कहियोन, लेकिन छथिन तो वो आदि शक्ति जगदम्बा। तो अपना सब उनके कथा श्रवण कर रहल छी जे अहाँ के सामने में छै। तो कल अपना सब राम जी की कथा में मिथिला भ्रमण करी लेलखिन। भगवान मिथिलावासी के दर्शन दिले गेलखिन।
और भगवान दर्शन ओकरे दिले जाय छथिन जिनकर हृदय में मात्सर्य नहीं होय छै, जिनका हृदय में काम क्रोध लोभ नहीं होय छै, जिनकर हृदय जिनकर मूल निर्मल होय छै। तैं भगवान अयोध्या से एते दूर चल के एलखिन और मिथिलावासी के दर्शन देलखिन। कियाकि मिथिलावासी जे छथिन से निर्मल मन के छथिन, पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। एतुका जे नर नारी छथिन से धार्मिक छथिन, श्रद्धावान छथिन, धर्म पर चले वाला, सात्विक कर्म करे वाला। तै भगवान तैब के दर्शन दिलखिन। जनक जी के जे प्रण रहे धनुष जे भंग करथिन उनके संगे सिया जी का विवाह हेतन। तो जनक जी के प्रण को पूरा कलैथ। अगहन शुक्ल पंचमी तिथि के दिन भगवान के सिया जी के संग विवाह हो छन। वही मंडप में भरत लाल, शत्रुघ्न लाल, लखन लाल के संग विवाह भेलैन। तो चारिटा विवाह के एक संगे उत्सव होय छै। तो एकटा विवाह होय छथिन तो चतुर्थी कर्म 4 दिन तक होय छै। तो कर्म तो सब के संगे हेतै 4 दिन तक, लेकिन एक विवाह तो एक संगे 4टा भेले। तो विवाह के बाद बरियाती बहुत दिन तक जनकपुर में रहलखिन। तो भगवान देखे में बड़ा मधुर छथिन और बड़ा सुंदर। तो आई अपना सब जो कथा श्रवण करो, कोई से पहले एक बेर भगवान का मधुर मधुर नाम का अपना सब उच्चारण करबे। तो के बाद आई के कथा अपना सब श्रवण करब। देव से प्रिय श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अधर मधुर वदनं मधुर, नयनं मधुर, हर्षितं मधुर, हृदयं मधुरं, गमनं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, वचनं मधुरं, चरितं मधुरं, वचनं मधुरं, चरितं मधुरं, वसनं मधुरं, फलितं मधुरं, वसनं मधुरं, फलितं मधुरं, चलितं मधुरं, भमितं मधुरं, चलितं मधुरं, भ्रमितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, वेणुरे मधुरो, वेणुरे मधुरो, वेणुरे मधुरो, वेणुरे मधुरो, पाणिरे मधुरा, पादो मधुरो, पाणिरे मधुरो, पादो मधुरो, वेद्यं मधुरं, सख्यं मधुरं, वेद्यं मधुरं, सत्यं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं।
पेतं मधुरं गीतं मधुरं प्रीतं मधुरं मधुरं सोक्तं मधुरं लोकं मधुरं सुखं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुरं तिलकं मधुरं मधुरादिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं भवितं मधुरं शमितं मधुरं अमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं पूजा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीचे मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा भोक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं युक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं कृष्णं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं देशं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा यष्टिर मधुरा श्रीष्टिर मधुरा मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं नयनं मधुरं हर्षितं मधुरं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं
चालू भए कऽ जे चतुर्थी कर्म होइ छनि से प्रतिदिनक कोबरक महत्व इत्यादि जे विध होइ छै ओ विध मैथिलानी सब सुंदर पूर्वक पूरा करै छथिन। एक तरह से भगवान के चतुर्थी कर्म जो होइ छनि सेहो पूरा भेलनि। तो भगवान के विदा होइ के समय होइ छनि जे भगवान आब मिथिला से विदा हेथिन। तो महाराज दशरथ जनक जी से आज्ञा लै ले जाइ छथिन जब हमरा सबके एहिठाम से विदा हेबाक अछि तहाँ एहन व्यवस्था करू जे हमरा सबके एहिठाम से विदा करू। तो महाराज जनक जी दशरथ जी का अनुनय विनय कऽ कऽ जे एक दिन और रुकि जैतौं, आइ और अहाँ रहि जाओ और काल्हि अहाँ चलि जायब। एवं प्रकारेण महाराज दशरथ और जो हुनकर बरियाती छलखिन से मिथिला में 15 दिन तक रहलखिन। किछु दिन किछु साल पूर्व अपना सब जेबै अगर अपना ओहिठाम तो अपनो ओहिठाम का बरियाती के व्यवस्था छल जे दिन जाइ छलखिन ओहि दिन रहै छलखिन, प्रातः काल रहलथि, अगला दिन संध्या काल भोजन कऽ कऽ फिर वापस अपन घर अयलाह। आब तऽ बरियाती गेनाइ मतलब गामक भोज खेनाइ, ओहिसँ निश्चिंत लोग गाम के भोज खाइए। बरियाती तऽ गेल चढ़ल गाड़ी पर में आ बैसल नहीं, जहिना बरियाती उगतायल तहिना सरियाती वाला उगतायल। वो भोजन करते रहे छथिन तो जनो सुपारी लऽ कऽ ठाढ़ रहल अछि। कते ठाम तऽ देखबै जे जनो सुपारी सेहो धाले राखल रहि जाइए, ओहो लै वाला नहीं कियो। देखबै मिठाई हैत आ ओ जे दही आबै छै आइ काल्हि बाल्टी वाला, ओकरा देखते देरी सब उठि जाइ छै। कोई बाल्टी वाला दही में एतेक सामर्थ्य छै जो बड़का भोज में एकटा बाल्टी लऽ कऽ घुमि जेबै तऽ वो बाल्टी ककरो ओते खत्म नहीं कए आबै छै, तो देखते देखते सब जे छै उठि जेता। कियाक तऽ व्यवस्था ओहन छै जो ओहन वो दही लोक के खायल नहीं होइ छै। आब वो समय रहि नहीं गेलै जे महिषक दूध भेटतै या शुद्ध दूध भेटै नहीं छै। तो जेहन आदर सत्कार होइ छै ओहि अनुसार जे बराती जाइ छथिन ओतऽ रुकै छथिन। एतऽ महाराज जनक जी ओहिठाम नित्य नूतन आदरु अधिकारी प्रतिदिन जे छै एहन आदर सम्मान होइ छलनि जे महाराज दशरथ का और बरियाती सबके लागै छलनि जे आइए एलौं। प्रातः काल विदा होइ के नाम लै छलखिन तऽ एहन सेवा सत्कार भेलनि जे लगलनि जे आइए मिथिला में प्रवेश केलौं। आब देखियौ जतऽ प्रेम और सेवा और सत्कार आ सब किछु भेटल ओहिठाम लोक हुनकर बात के मना नहीं कयल होइ छै। आग्रह जे होइ छै ओहि आग्रह के लोक के मना नहीं कयल होइ छै। तो बार बार आग्रह करै छलखिन महाराज जनक जी और ओहि आग्रह के मना नहीं कबै छलखिन महाराज दशरथ जी और ओहिठाम रहि जाइ छलखिन। आ ओना पाहुन के रहबाक कतऽ चाही। पहिने तऽ देखबनि जे पाहुन सब अबै छलखिन तऽ पहुनाइ करै छलखिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। हमहूँ सब देखै छलियै आमक जे महीना होइ छलै तऽ नाना जी सब अबै छलखिन तऽ 4 दिन 5 दिन रहि जाइ छलखिन। आब तऽ पाहुन लग में ओतेक समये नहीं छनि आ जे पहुनाइ करेथिन हुनको लग में नहीं समय छनि, लेकिन तैयो पाहुन जे रहै तऽ कतऽ दिन कतऽ रहबाक चाही आ कते दिन रहबाक चाही। तो संत कहै छथिन जतऽ तरकारी बदलि बदलि के भेटैत रहै तऽ ओहिठाम रुकबाक चाही। जाय परोड़ काल्हि कोबी परसू पनीर फेर शिमला मिर्च जब बदलि बदलि के भेटैत रहै तऽ बुझियौ घरवारी के मोन छै राखै के। जो आइ परोड़ काल्हि परोड़ आ परसुओ परोड़ तऽ बुझियौ जे घरवारी कहि रहल छै जे एतऽ सँ चलि जाउ। तैयो में कतेक पाहुन एहन होइ छथिन जहाँ किछो बना के देबनि लेकिन वो जाय के इच्छा में नहीं रहि छथिन। अहाँ जै बनेबै ओही में खुश छथिन। एकटा पाहुन अपन एकठाम गेलखिन पहुनाइ करै ले जे गेलखिन तऽ ओतऽ 5 दिन 7 दिन 8 दिन भऽ गेलै आ पाहुन के लागे कि छनि कोनो काज राज रहै नहीं, घर के चिंता रहै नहीं,
ओतऽ अपन समय से स्नान करैत, समय से भोजन करैत, बनल बनायल भेटैन। अब कतौ जेता ककरा कहथिन गाम पर एता तऽ तरकारी आनऽ पड़तै, सामान आनऽ पड़तै, ओतऽ तऽ अपन भोजन भेट रहल छै, आ बड़ा प्रेम से भोजन कऽ रहल छै। अब जो घरवारी छलखिन वह थक गेलखिन, कहलखिन जे पाहुन न जाने कतऽ से आबि गेलै तऽ हिनका जाइके तऽ इच्छा होइते नहीं छै। तो फिर जे छै तरकारी सब बंद कऽ देलखिन, छुच्छे दालि भात अनुसन्ना बनेनाइ शुरू कऽ देलखिन। ओ पाहुन सोचलथि जे गाम पर जाके इएह खायब, तो इएह खा रहल छी, कतऽ जायब, एहिठाम बैसल छी। घरवारी सोचैत जे जा ई तऽ तैयो नहीं जा रहल छै। दोनों पति पत्नी विचार केलथि कि जे आइ अपना सब झूठे फूसे के झगड़ा कऽ लै छी। पति अपन पत्नी के सिखेलखिन जे पाहुन जखन रहतै तखन अपना सब झूठ फूस के झगड़ा कऽ लेब। और पत्नी के पति कहलखिन जे अहाँ करब कि एक लोटा जल चूल्हा में दऽ देबै आ कहबै जे जाउ आइ के बाद हम खेनाइ बनेबे नहीं करब। तो पाहुन सोचि लेथिन जे भोजन बनबे नहीं करते तो की करता रही के चल जेता एतऽ से। दोपहर के समय रहे, पाहुन एलखिन, पति पत्नी आपस में खूब झगड़ा केलक। आ हारि थाकि के पत्नी जे छै लोटा में की कहिए बाल्टी में जल लऽ कऽ चूल्हा में पटक देलखिन। कहलखिन जे आब जे छै अपने से बनाओ आ अपने से खाओ, हम तो आब भोजन बनाएब नहीं। अब वो जो गृहस्थ रहथिन पति कहलखिन जा भोजन बनेबै नहीं तो पाहुन कतऽ से खेथिन, तो चाहे जतऽ से खाइत जेना खाइत, आब हमरा कोनो मतलब नहीं। पति तो रुइस के बैस रहला एक साइड, आ जो पाहुन रहथिन कहलखिन जा अब घरवारिये के नहीं भेटतै तऽ हमरा कतऽ से भेटत। ओ अपन जे कपड़ा लत्ता रहनि जतऽ ततऽ से उठेलथि, बैग तैग में रखलथि, बैग टंगला, विदारा कहलखिन जे ठीक छै बेस आब तऽ हम चलै छी, आब तऽ एतऽ रहला से कोनो लाभ अछि नहीं। वो अपन बैग टाँगि के घर से बाहर निकलला। एमहर ओ पत्नी रुसले छथिन, पति जाके कहलखिन जे हे भऽ गेल नाटक तऽ बड़ा सुंदर केलहुँ अभिनय, आब किया रुसल छी, आब आओ अपन जे भोजन बनतै से बनाओ। कोनो अपना सब जे छै सच्चे के लऽ रहल छी, अपना सब तऽ झूठे के लऽ रहल रही। तऽ आब पाहुनो आबि गेलखिन, कहलखिन हम कोनो सच्चे के गेल रही, हम तऽ झूठे के गेल रही। तऽ एहनो पाहुन सब होइ छथिन जे घरवारी उनका भगबै के प्रयास में लागल रहलथि, आ वो सब तऽ भागै के प्रयास में नहीं, वो तो जिम गेलथि। परंतु दशरथ जी इच्छा रहे जे हम आब एतऽ से जाए, बहुत दिन भऽ गेल हँ। लेकिन प्रेम के कारण जनक जी के जो प्रेम रहन, जनक जी के जो सेवा रहन, ओहि के कारण दशरथ जी जनक जी के भाव के मना नहीं कऽ सकै छलखिन। और एवं कारण ओतऽ जे छै जनक जी महाराज ओहिठाम मिथिला में 15 दिन तक बरियाती रहलखिन। के बाद जहन समय आयल जाइके तऽ सखी सब राम जी के कहलखिन है जे राम जी एहिठाम रहि जाउ ने, मिथिला में कतेक सुंदर तऽ छी, सब सखी सब छथिन, सीताजी छथिन, बड़ा नीक लागै अछि। राम जी कहलखिन है जे एखन तऽ नहीं हैत हमरा, कियाक तऽ हम तऽ अपन पिता के बंधन में छी, हमर पिताजी के बड़का राज्य छनि। एकटा काज करू, अहीं सब ओहिठाम चलू, अहाँ सब जे ओतऽ चलब तऽ बड़का बड़का महल छथिन, और ओहि महल में जेना सीताजी रहथिन तेना अहूँ सब ओतऽ रहब। मैथिलानी सब कहै छथिन नहीं सरकार ए मिथिला के छोड़ी के हम सब नहीं जा सकै छी, हम सब परम सौभाग्यशाली छी जे मिथिला में हमरा सबके जन्म भेल। और मिथिला में जन्म भेल, सिया जी किशोरी जी के ठाम जन्म भेलनि, ओहि कारण प्रभु अहाँ के दर्शन भेटल। तऽ हम सब तऽ मिथिला में रहब, प्रभु कोनो एहन कार्य करितहुँ जे अहूँ रहि जैतहुँ। भगवान कहलखिन ई तऽ भऽ नहीं सकैए, हमरा तऽ जाय पड़बे करत। बरात फिर स्वागत सत्कार के कारण आगू रुकलखिन। प्रतिदिन चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी उठे छलखिन, विदा होइ छलखिन, लेकिन जनक जी मना कऽ दै छलखिन। एक दिन महाराज दशरथ जनक जी से कहलखिन जे महाराज अगर अहाँ अहिना मना करैत रहब तऽ हमर जे राज्य अछि अयोध्या, ओतऽ तऽ राजा नहीं छथिन, और बिना राजा के राज्य ठीक नहीं होइ छै। कतऽ से अब हम बहुत दिन रहलहुँ, अब हमरा चलबाक चाहिए। सतानंद जी के बजा कर, गुरु जी के बजा कर सुंदर मुहूर्त देखल गेल। जनक जी अपन मंत्रीगण के आदेश देलखिन
जे जो रनिवास में सूचना द दियो। रनिवास कहल जाय छै जतऽ रानी सबके निवास होइ छै, जतऽ महिला एकटा केवल निवास करै छथिन। और जहन मंत्री जी सब जाकर रनिवास में सूचना देलखिन तो ये बात चारों तरफ पूरा मिथिला में फैल गए जब सीता जी के विदाई हेतै। तो देखियो सीता जी के जब विदाई के समय हो तो पूरा मिथिलावासी उदास हो जाए। जतबे आनंद के लहर रहे तहिना पूरा उदास के शोक के लहर हो जाए। लता पता जे रहथिन सब मुरझा गेलखिन, फूल सब जे रहथिन से मुरझा गेलखिन। उनका सीता जी द्वारा जो पोसल गाय सब रहथिन बछड़ा सब जे छै कोना लगलखिन, खरगोश के बच्चा सब कोना लगलखिन। और माता पिता के की हाल होइ छै से तऽ अहाँ सब बुझते छियै। जहन पुत्री विदा होइ छथिन तो सबसे ज्यादा दुख पिता को होइ छै। और महाराज जनक जी जे रहथिन से तऽ वैरागी रहथिन, परम योगी रहथिन, लेकिन तैयो आइ महाराज जनक जी के हृदय में प्रेम एतेक उत्पन्न होइ छथिन जे हुनको दुख होइ छै। और ई समय एहन छै जहन बेटी विदा होइ छथिन, जे बेटी के लोग जन्म देलखिन, पाललखिन, पोसलखिन और बेटी के विदा करऽ पड़ै छै। एकटा वो आनंद के समय जे बेटी के विवाह केलथि, एतेक खर्चा केलथि और वही बेटी के विदा करै छथिन तो रहित छै प्रसन्नता के, लेकिन वो जे अश्रु रहै छै प्रसन्नता के अश्रु रहै छै, ओ विरह के अश्रु रहै छै। देखियो ई जे संसार छै न, एहिठाम अगर मिलन छै तो विरह हेबे करत। जहिना दिन रात होइ छै तहिना सुख दुख होइ छै, और तहिना सम्मिलन के सुख लेबै तो एक दिन विरह के दुख भोगिए टा पड़त। जे महर्षि कण्व शकुंतला का जन्म नहीं देने रहथिन, केवल पालने पोसने रहथिन। और वो शकुंतला का जहन विदाई होइ छै, दुष्यंत जी उनका अपना संग में लऽ कऽ जाइ छथिन। यस्त्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कंठं संवित्वा स्ववृत्तिकलुषं चिन्ताजनं वैदर्शनं वैक्लप्यं ममतावदीदृशमिदं स्नेहादरण्योकसः पीड्यन्ते गृहिणा कथं नुतनया शकुंतला के विदाई के समय महर्षि कण्व का कंठ स्तंभित हो जाए छै, उनका आंख से अश्रुपात हुआ लागे छै, बाजल नहीं होइ छै, बड़ा दुख होइ छै। वह महर्षि कण्व कहलखिन जे एकटा सन्यासी होइत, ऋषि होइत, जे बच्चा के जन्म नहीं देलौ, केवल आश्रम में पालन पोषण के लिए कोई बच्चा का अगर हम विदा करै छियै तो हमर ई आल है तो पीड्यन्ते गृहिणा कथम नुतनया, ओही गृहस्थ के किया ने पीड़ा हेतै जे गृहस्थ बच्चा के जन्म दै छथिन, पालन पोषण केलथि और बाद में विवाह कऽ कऽ हुनकर विदाई कऽ दै छथिन। तो पूरा मैथिलानी जतेक मिथिलावासी रहथिन सबके शोक के लहर दौड़ गेलै। ई बात चारों तरफ मिथिला में फैल गेल। जनक जी महाराज मंत्री सबके बजाकर जे उपहार स्वरूप दहेज देबाक छनि ओकर व्यवस्था केलथि। इच्छानुसार प्रसन्नता पूर्वक दऽ रहल छथिन। जनक जी एतेक चीज देलखिन जे गोस्वामी जी बाद में कहै छथिन जे हुनकर वर्णन नहीं कऽ सकै छी। भरी भरी बस अपार कहारा पठयु जनक अनेक सुसारा, तुरग लाख रथ सहज पचीसा, सकल सवारे नख अरसीसा। तुरग लाख 1 लाख घोड़ा दिलखिन, 25,000 रथ, और वो घोड़ा का पैर से लऽ कऽ नाखून से लऽ कऽ सिंह तक जे छै, खूर से लऽ कऽ सिंह तक सजायल गेल छै। 10,000 दिव्य हाथी सब देलखिन। दिक्पाल कहार भरि भरि के वस्त्र आभूषण, स्वर्ण मुद्रा, असंख्य जवाहरात, नाना प्रकार का
गाय महिष न जाने की सब दिलखिन एतिक संपदा दिलखिन प्रसन्नता पूर्वक दौड़ रहल छथिन। कोई संपदा के सामने स्वर्ग के संपदा तुच्छ थे, लेकिन दौड़ रहल छथिन अपना मन से। एकटा भेलै जे मांगि के लेने हमरा ई सब चाहिए, और एकटा होइ छै जे प्रसन्नता से दै छथिन। प्रसन्नता से दै में बड़ा आनंद का प्राप्ति होवे छै। देखियो ना भगवान अगर दै योग्य बने छै त दान अवश्य करबाक चाही। दान जीवन में अवश्य करबाक चाही, ऐसे धन के शुद्धि होइ छै। अगर दै वाला बनेने छै भगवान सामर्थ्यवान बनेने छै त देखियो हाथी जे खाइ छै तो हाथी के ग्रास होइ छै बड़की टटा, एते टटा ग्रास एक बेर में कौर हाथी खाइ छै, और ओ सूर से उठेलक और एठा मुंह में देलकै, लेकिन कोनो ग्रास कोनो कौर अगर खसि पड़ल तो ओई कौर से ओई भोजन से हजारों चुट्टी अपन पेट भरि लै छै, लेकिन एक कौर नहीं खेला से हाथी के कोनो फर्क नहीं पड़े छै। तहिना जे बड़का बड़का धनवान छथिन, बड़का बड़का जे छै पाई वाला संपत्ति वाला छथिन, अगर वो किछ दान क देथिन कि वो गरीब छै, अबला छै, ककरो विवाह नहीं होइ छै, पढ़ल नहीं होइ छै, शिक्षा का अभाव छै, तो वो जे अगर कनी मनी दान क देथिन तो हुनका तो कोनो फर्क नहीं पड़तैन, परंतु जिनका मदद करथिन, जिनकर सहायता करथिन, हुनकर जीवन सफल भ जेतैन। तै दुआरे अगर भगवान दै वाला बनेने छथि तो अवश्य दान करबाक चाही। अनेक प्रकार के उपहार भगवान के दिलखिन। इमहर माता सीता मैया का हुनकर जे माँ सब छथिन, सखी सब छथिन, हुनका चारों बहिन के सजा रहल छथिन। विदा होय से पूर्व नारी धर्म को उपदेश द रहल छलखिन। होए हूँ संतति पियहि प्यारी, चिरुहि बात आशीष हमारी। सियाजी होए हूँ संतत पियहि प्यारी, अहाँ एहन कार्य करब जे अहाँ का पति अहाँ से बहुत प्रेम करैत। चिरुहि बात आशीष हमारी, हम तो अहाँ का आशीर्वाद देव जे अहाँ का सौभाग्य सदैव अखंड बनल रहे। सीता जी कहलखिन मैया हम सासुर जाकर कोन एहन कार्य करबै जे हम पति के पत्नी बनल रहबै, पति हमरा से खूब प्रेम करते थे। सास ससुर गुरु सेवा करहूं, पति रुख लखी आयसो अनुसरणूं। बहुरी बहुरी भेटही महतारी, कहीं विरंच रची कत नारी। सुंदर सन उपदेश द रहल छथिन। देखियो बेटी के घर बसबै में ना माता के पूर्ण हाथ होइ छै। अगर वो चाहथिन तो पुत्री के घर बस जेती। अगर वो माता चाहथिन जे पुत्री के घर नहीं बसे तो क्यों कोशिश क के रह जेतै, पुत्री के घर नहीं बस सकै छै। सियाजी पूछलखिन जे कोन कार्य करबै जे पति हमरा से खूब प्रेम करथिन, तो कहलखिन सास ससुर गुरु सेवा करे। सियाजी जेना हमरा माँ पूज और माता और पिता पूज के खूब सेवा शुश्रेवा करे छलियै ना अपन माता पिता के, तहिना आब जे अहाँ विदा भ के अयोध्या जी जेबै तो ओहि ठाम जे अहाँ के सासू छथिन वो अहाँ के माता हेती, अहाँ के जे ससुर छथि वो अहाँ के पिता हेतै। और जेना हमर सबके सेवा करे छलहुँ हँ, जेना हमर सबके ध्यान राखे छलियै, तहिना हुनकर खूब सेवा शुश्रेवा करबै, गुरु के सेहो सेवा शुश्रेवा करबै। आब अहाँ एतऽ के सब किछु बिसरि जायब, आब अहाँ ओहि ठाम का परंपरा अपनायब। ओहि ठाम जे जाइ छी तो ओहि ठाम का जे पाबनि हेतै, उत्सव हेतै, ओहि में अहाँ सहभागी लेब। और पति रुख लखी आयसु अनुसरणूं, पति के जे आज्ञा होय ओहि आज्ञा के अहाँ सदैव पालन करब। ओहिठाम अहाँके एकटा नहीं बहुरी बहुरी भेटै महतारी, एकटा मैया नहीं भेटतै तो बहुते मैया अहाँके भेटतै, सब अहाँ से प्रेम करती, तहाँ सबके ध्यान रखबैन। अहाँके अगर एतुका स्मरणो आवे, कोनो कमियो रहे तो ओहि बात पर ध्यान नहीं देबै, कखनो एतुका बात पर चर्चा नहीं करब। जिटा पुत्री जन नववधू बन के जाइ छथिन तो की कर्तव्य होइ छै,
जे सासुर गेला बाद कतिक जल्दी सासुर का अपना लथी हो ओत गेला बाद वो उनका कतिक जल्दी बुझ जबे जे यह अहां का अपन घर है तो उसके बाद ओत कोनो दिक्कत नहीं है चाह कोनो सासु मैया खराब नहीं होई छथिन सब सासु मैया बढ़िया होई छथिन सुंदर व्यवहार वाली होई छथिन कनको कनी व्यवहार करक रही छै आ किनको कनी व्यवहार बड़ा मधुर रही छै लेकिन क्यों ही नहीं चाहे छथिन जब हम अपना पुतों का जिनका अनलिए न उनका कष्ट दिलिए न अरे वो अपन कुल खानदान का परित्याग को कह रहे छथिन अपन गोत्र का परित्याग को कह रहे उनका छोड़ का अहां का कुल ले ता का कर्तव्य छे उनको अहां अपना पलक पर में बैसा कर रखियो और पुत्र वधू के की कर्तव्य छे पुत्र वधू के कर्तव्य छे जे बहु छथिन पुतो छथिन उनको कर्तव्य छे जे ओइठुम का जे परंपरा छे कोई परंपरा का अपना लेने लेकिन देखबे समय का गति तत्व तीव्र छे जे 20-20 लाख 50-50 लाख दहेज लो लो और ओके बाद विवाह होय छे और जिनकर पिता एतेक पाई खर्चा क क आ नगद द क जब विवाह करथिन तो हुनकर पुत्री से ज्यादा आशा राखब जे ई 5 बजे 6 बजे हमरा चाय बना के दो देथिन बड़ा मुश्किल है उनका तो स्वयं बेटी चाहिए और सुतले रहथिन उनका क्यों चाय बना के दे तैयो अपना सब देश देखियो धीरे-धीरे संस्कृति जे छै तलाक वाला से अपनो सब दिस आवा लागल जे की जे तलाक छै इसे भारतीय संस्कृति का कोनो शब्द कोश नहीं छै क्या अपना बैठाओ तो संबंध विच्छेद वाला कोनो बाते नहीं छै अपना बैठाओ तो 7 जन्म का ग्रंथि बंधन विवाह होई छै एक जन्म की के पूछा 7 जन्म का लेकिन धीरे-धीरे जो हवा कही छै ना सो हवा अभिमनो प्रवेश कैल जाय छै अब मरो देखबे हां कोनो बात हैत आपस में युद्ध भ जायत अतेमा सबसे ज्यादा योगदान एकर छै कोनो बात भेल ने चकदा मैया का फोन क देलखिन जी की मैया का कहबाक चाहिए जे काज है से वही ठुम का छी आप वहां वही ठम रहू और वही ठम कोई बात कर निपटो अच्छा नहीं बस हम गाड़ी पठा दे छी हां आबि जाओ गाड़ी पठा दे छी आबि जते त कोनो सदा सदा के लेल रखबै विवाह क देलिए तहन तो हुनकर वह घर भेलै ना एहन उपदेश दियो जे ओहि ठम रहथि अरे 1 महीना नहीं 2 महीना नहीं 6 महीना नहीं साल भर में तो सब का दिल के हृदय के जीत लेबे करथिन अपन प्रेम का द्वारा तो देखियो नैहर जे होय छै ना से जैना पथिक का छा होय छै बड़ गाछ जे खूब थक गेलैथ तेकटा बड़ गाछ के तर पर विश्राम क लेथिन तहिना नैहर का वो बड़ गाछ जका बुझबाक चाहिए अच्छा सासुर में बहुत दिन रहलो इच्छा भेल जे किछ दिन विश्राम करबाक चाहिए तो किछ दिन मात्र जाकर नैहर में रही और विश्राम करी 2-4 दिन और फिर वापस अपन सासुर आबि जेबाक चाहिए कते के पुतो के देखबै जे छोट-छोट बात पर में अच्छा हमरा नैहर में त ई होय छले कोनो पावे देते हमरा नैहर में तरकारी एना बनै छले तो सामने जहां का सासू मां छै त हुनका ई सब खराब लागि जाय छै अरे अहां का की ओइठम की होय छले वो बिसर जाइयो एत की हेते से देखियो अहां जत छिए केवल ओतुका बात करियो ओत की कमी छै आ की नहीं छै ओई बात पर में ध्यान दियो नैहर के बात का छोड़ू अगर ई तरह से रहबे तो जहिना अहां उनका से प्रेम करबे तेना सासुर वाला अहां से प्रेम करते तो सब उपदेश देलखिन जे पति के सदैव आज्ञा पालन करबाक चाहिए इधर जनक जी सेहो उदास छथिन जब भक्ति महारानी हमरा उठान से विदा हेती सब सखी सब एलखिन और राम जी के कहलखिन जे पाहुन एठाम अगर अहां जे रहि जइतो एक सासुरक जे सुख छे ओ सासुरक सुख तो बड़ा अद्भुत छे और एहन सुख तो दोसर ठाम कतो भेटत नहीं तो सासुरक सुख जरूर आनंद लेबाक चाहिए लक्ष्मण भैया कहितो छथिन जे तो रहबे त की लाभ होय वाला है तो बहुतो लाभ है तो के तो देखै छी अहां का भैया जे छथिन से कारी छथि तो इनका मलमल का स्नान करेबै इनका कलिया से गोर बनेबै नित्य नवीन भोजन सब भेटत त ई ठाम रहि जाओ
और सखी सबका सुंदर भाव छे नौटनो सब श्रवण करी छी प्रेम से करियो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। ए पहुना एही मिथिले में रहुना, जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में, ओहे सुखवा कहना ए पहुना एही मिथिले में रहुना, ए पहुना एही मिथिले में रहुना, ए पहुना एही मिथिले में रहुना, ए पहुना एही मिथिले में रहुना। रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाए हो, रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाए, रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाए, रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाए। एक महीना के भीतर करिया से गोद बनाए हो, एक महीना के भीतर करिया से गोद बनाए, झूठ कहत ना पानी तभी को झूठ कहत ना पानी तभी को झूठाए गोदे होना, ए पहुना मिथिले में रहुना, ए पहुना मिथिले में रहुना। नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन खाए, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन खाए, स्वाद भूख बढ़ जाए सुन साले सरहज के गाड़ी हो, स्वाद भूख बढ़ जाए सुन साली सरहज के गाड़ी, बार बार हम कहब चिरौरी हो, छूने होना, ए पहुना मिथिले में रहुना, ए पहुना मिथिले में रहुना, ए पहुना मिथिले में रहुना, ए पहुना मिथिले में रहुना। कमला बिमला बागमती में झिझरे रोज खिलाए हो, कमला बिमला बागमती में झिझरी खूब खिलाए हो, सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाए हो, सावन में कजरी गा गा कर झूला खूब झुलाए हो। और की कैसे थे करे हाथ उठा लियो सब ने प्रेम से कहियो दुल्हा सरकार की जय हो, अपना हाथ उठाकर ताली बजावे सब। पवन देव से करब निहोरा, पवन देव से करब निहोरा, पवन देव से करब निहोरा, धीरे धीरे पहुना, ए पहुना रे मिथिले में रहुना,
माने या ना माने ओ हमर निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने। पर ससुरारी के नाते पर पाप के आपन जाने हो। ओ पर ससुरारी के नाते के आपन जाने। आता गजल मिथलानी साहब, या मिथले में रह जइयो या मिथले में रह जइयो या मिथले में रह जइयो या संग अपना ले ले होना। जोरदार जयकारा लगा दो। प्रेम से श्याम रामचंद्र की जय हो। ताली बजाकर एक होना जोने सुखवा ससुरारी में, जोने सुखवा ससुरारी में, और सुखवा एक प्रेम से कहियो मिथिला धाम की जय हो। सखी सब भगवान से बार बार निहोरा करै छथिन, परंतु राम जी सब संविदा लेलखिन हँ। महाराज दशरथ जी का आज्ञा भेटलनि जे जाओ सो माता सब से आज्ञा लिया। तो रनिवास में राम जी लेलखिन हँ। संग में तीनों भाई छथिन, चारों भाई मिलकर रनिवास में जाकर और ओहिठाम माता से आज्ञा लेलखिन हँ। कहलखिन हँ इन्हें कहि रहल छथिन जे हम जा रहल छी राव अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। कहलखिन भैया चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ अपन राज्य अयोध्या विदा भ रहल छथिन। हम उनका संग में जब हमरा उनका कम जबाके छुनका संग में तो हम अहाँ से विदा लेलहुँ। मैया के परिणाम केलखिन जे मैया अहाँ के संग संबंध अछि, से संबंध एहन अछि जे आप हमरा एहिठाम से विदा लेबऽ पड़त। ई वचन सुनिकऽ सुनैना जी के आँखि से अश्रु बहऽ लगलनि हँ, कोना लगलखिन हँ। सुनैना मैया सीता जी का हाथ पकड़ के राम जी का हाथ में देलखिन हँ। और सुनैना जी विनती कर रहल छथिन जे राम जी सिया जी का एतऽ कोनो प्रकार का दिक्कत नहीं भेलै। छोट मोट सिया जी जे गलती करती छलखिन तो हम सब उनका ऊपर ध्यान नहीं दै छलियनि। एखन बहुत बाल्य अवस्था छै, छोट छथिन, तो हिनकर गलती पर हिनकर दोष पर पर्दा दै हिनकर रखबनि। जी विनम्र सुनैना जी कहि रहल छथिन से राम जी वो सुन रहल छथिन और अपन मात्र मुट्ठी हिलाकर मुख हिला हिलाकर हाँ हाँ कहि रहल छथिन। और सिया जी का आँखि से अश्रुपात हुआ लगलै। विरह के जे शोक छनि वो शोक पूरा शरीर में दौड़ गेलनि हँ। जतेक सखी सब छलखिन से सब कोना लगलखिन, सब हुनका घर से निकालल गेलनि हँ। महाराज जनक जी जे वैरागी छलखिन वो होइत आइ हुनको जे छै प्रेम मरलनि। और जनक जी जे वैरागी परम योगी छथि उनको आँखि से अश्रुपात हुआ लगलनि। एहि दुआरे नहि जे हमर बेटी विदा भऽ रहल छथिन, एहि दुआरे आँखि से अश्रुपात निकलै छथि जे भक्ति महारानी के जिनकर पालन पोषण केलिए, जहि भक्ति के कारण हमरा प्रभु श्री राम के दर्शन भेल, कोई भक्ति आइ मिथिला से विदा भऽ रहल जी जे विदा होइ छथिन एको बड़ा दुख छै। महाराज जी सबके विदा करथिन। एमहर चक्रवर्ती सम्राट दशरथ महाराज गणेश गौरी का पूजन केलखिन हँ। कलश पूजन कऽ कऽ ब्राह्मण का पूजन कऽ कऽ और महाराज
दशरथ जी जनक जी के अंतिम प्रणाम कर रहल छथिन जे महाराज आब हम सब विदा लै छी। जनक जी महाराज हाथ जोड़ के कहै छथिन जे महाराज एतेक दिन रहलहुँ, अगर सेवा में कोनो न कोनो कष्ट तो जरूर पहुँचल हैत, कोनो न कोनो दुख तो अवश्य भेल हैत, तो बस अहाँ अपन घर बुझ के अपन भवन बुझ के ओहि दुख का और ओहि शोक का ओहि कष्ट का अहाँ एते बिसर जेबै। हम अहाँ से यह विनती करै छी जब हमरा नगरवासी से या हमर सेवा करे वाला जे सेवक छथि हुनका से जे कोनो दुख भेल हैत ओहिके लेल हम क्षमा चाहै छी। हाथ जे जोड़लखिन से महाराज दशरथ कहै छथिन जे महाराज अहाँ हाथ किया जोड़ रहल छी, अहाँ हमरा एहन बात कहि के लज्जित कऽ रहल छी, महाराज अहाँ तो पैघ छी हमरा से। जनक जी कहलखिन जे महाराज हम तो अपन पुत्री के दान केलहुँ हँ। महाराज दशरथ कहलखिन या तो हम कहि रहल छी अहाँके, अहाँ दाता छी, हम अहाँके द्वार पर में अहाँ से मांगै नहि एलहुँ और अहाँ के पुत्री हम एतऽ से मांगि के लऽ के जा रहल छी जे हमर कुल परंपरा का वंश का आगू बढ़ेती, हमर परंपरा का पालन करती। हम तो एतऽ भिखारी बन के याचक बन के आयल छी और अहाँ महाराज दाता छी। महाराज जनक जी कहलखिन महाराज ई तो अहाँके बड़प्पन अछि जे हमरा प्रति एते प्रेम अछि, जे हमरा प्रति अहाँके प्रेम निकलि रहल अछि और हमरा ला अहाँ ई सब वचन कहि रहल छी। महाराज जनक जी और दशरथ महाराज अंतिम प्रणाम कलथि और ओहिठाम से विदा होइ छथिन। चारू भाई के रथ सिया जी संग सब चारू दुल्हनिया ओतऽ से विदा होइ छथिन। मार्ग में विदा होइत अयोध्या प्रवेश केलखिन। प्रेम से कहियो श्री अयोध्या धाम की जय। एतो सब मैया सब निकल के हुनकर परीक्षण करायल गेलनि हँ। जे एतुका परंपरा छै ओहि परंपरा और विधि के अनुसार हुनका राजभवन के अंदर लऽ जायल गेलनि हँ। देखियो अपना सब राम कथा में जो लागल रहबे तो बहुत दिन तक ई कथा चलते, अहाँ सबके विवाह तक के विस्तार से कथा श्रवण करेलहुँ। अब समय आबि गेल छै जे ई कथा बहुत जल्दी राम जी के कथा के अपना सब विश्राम देबनि। जहन अयोध्या में एलखिन तो 11 वर्ष तक राम जी और सिया जी सब अयोध्या में रहलखिन। 11 वर्ष के बाद राम जी का राज्याभिषेक के तैयारी भेल। ओहि समय अहाँ सबके बुझल है कि कई जी अपन दूटा वचन जे रहनि ओ मंगलखिन और राम जी के वनवास भेटै छनि। राम जी अपन पिता का आज्ञा का पालन करे के लेल लक्ष्मण जी संग में लऽ कऽ और सीता जी के संग में लऽ कऽ वनवास विदा भेलखिन। पूरा अयोध्या वासी चाहे छथिन जे राम जी राजा हो, लेकिन विधिनाथ जे लिखल छै ओ जे जगत जननी जगदम्बा लिख देने छथिन तिल मात्र में ओकरा केओ घटा सकैए, तिल मात्र में ओकरा केओ सुमंत जी उनका रथ पर में लऽ जाकर छोड़ी के और जिस जंगल में जाकर गेलखिन तो भीषण जंगल दंडकारण्य वन में जाकर ओहिठाम पंचवटी अपन कुटिया बनेलथि, आश्रम बनेलथि। ओहिठाम राम लखन सिया जी निवास कर रहल छथिन। एक दिन एकटा सोना का मृग एलनि घास चोरे के लेल और सिया जी देखलखिन तो हुनका पर में आकर्षित भ जाय छथिन। मुख उठा के किसी मंगने कहलखिन राम जहाँ सोना का देखियो भगवान लीला पर गए छथिन। वाल्मीकि जी लिखे छथिन जे असंभव में ही मृगस्य जन्म तथापि तृष्णा लुलुभे मृगाया। राम जी बुझ रहल छथिन जे ई सोना का मृग नहीं हो सके छे, क्या कि सोना का मृग जन्म लेनाइ असंभव छे। तथापि अमन मृगाया तैयो राम जी लोभ बस मृग पाछू जा रहल छथिन। एकटा बात तो कहि सकै छियै जे लीला आगू बढ़ेबाक छनि तैं जा रहल छथिन, लेकिन ओहिसँ पहले लिख देलखिन जे असंभव में ही मृगस्य जन्म। असंभव छै जे सोना का मृग जन्म लेते, तो राम जी किया गेलखिन ओहि सोना का मृग के पाछू। अगर राम जी सिया जी के कहि दैतथिन जे नहीं सिया जी ई सोना का मृग नहीं छै, ई त
मारीची छी जे मायावी बनिकर और तहन सोना का मृग रूप धारण क केले था तो सिया जी तो कोनो जबरदस्ती नहीं करतथिन, लेकिन राम जी बुझै छलखिन जे हम सोना का मृग ले ले जेबै और सिया जी का हरण हो जेतै और सिया जी हमरा से देह रूप से दूर भ जेती, लेकिन हुनका हृदय में सदैव हम वास करबै। वो यह सोचते रहथिन जे हम ही राम जी को पठेलिए और राम जी हमारे काला पर में गेलखिन वो सोना का मृग बने के लेल, ताई राम जी से हम दूर भ गेलहुँ। राम जी आगू सेहो सोचे छथिन जो एखन हम सिया जी के कहि देबैन जे ई सोना का मृग नहीं छे त सिया जी त नहीं बुझै छथिन जे ई सोना का मृग छिए कि नहीं छिए। सिया जी सोचथिन जे पहिलो बेर राम जी से किछ मंगलियन और वो हमरा मना क देलनि, आ ई भाव जे हमरा पति आबि जतैन जे हमरा ई किछ देलथि नहीं मना क देलथि त एक ठाम रहितो हृदय से दूर भ जायब, तो एक ठाम रहला के बादो अगर हृदय से दूर हो जाए तो शरीर एक ठाम रहला से कोनो लाभ नहीं होय छै। तो राम जी तय विदा भेलखिन जे कोनो बात नहीं, ई शरीर से जरूर दूर रहब लेकिन हृदय से मन से दूर नहीं हैब। तै दुआरे राम जी ओ सोना का मृग के पाछू गेलखिन जे हरण तो हुनकर हेबे करतै लेकिन हमरा प्रति प्रेम हुनकर बनल रहतै। देखियो किनको कोनो वस्तु कहलिए लाने के लिए, वो वस्तु होने लगे लिए कोनो बात भ गेल रास्ता में ताहा के प्रति वो प्रेम बढ़ि जेतै उनका जे हमरे कारण उनका ई बात भेलै न, लेकिन उनका अगर पहले मना क देबै तो जे प्रेम है वो प्रेम कम भ जाय छै। तो एक ठाम रही कतबो घर में दीवार रहे, अंगना के बीच में दीवार रहे, लेकिन जब हृदय का प्रेम होय छै तो वो अंगना के बीच के ठाट दीवार कोनो मतलब मायने नहीं राखै छै। लेकिन अगर अंगना खुजल अछि, घर चलल खुजल अछि, आपस में जे छै सब मिल रहल छी, लेकिन अगर हृदय में प्रेम नहीं अछि, हृदय में हुनका प्रति शत्रुता भाव अछि, मन में अगर प्रेम नहीं अछि तो वो खुला और वो बातचीत कतौ किछ नहीं रह जाय छै। राम जी वही कारण सोना का मृग ले ले गेलखिन और जो सोना का मृग जे मारीची बनल रहथिन उनका बांध लगले तो राम जी का आवाज में पुकारलखिन, आ राम हा सीता। सिया जी लक्ष्मण जी को जबरदस्ती पठेलखिन, लक्ष्मण जी जाय नहीं चाहे छथिन। एतऽ का वर्णन अछि जे लक्ष्मण जी के न जाने सिया जी की कहलखिन जे अहाँ चाहे छी जे राम जी अहाँ के भाई उनका मृत्यु भ जाए, हमरा संगे विवाह करब, एहन बात त लिखल अछि। लक्ष्मण जी सब बात के सुन रहल छथिन, लक्ष्मण जी बुझ रहल छथिन जे मायावी छी। अंत में सिया जी कहलखिन जे लखन भैया अगर अहाँ नहीं जायब न हम अपन प्राण का परित्याग क देब। तहन लखन भैया विदा होय छथिन। लखन भैया विदा भेलखिन, सिया जी के हरण भेलनि। भगवान राम और लखन ओहि विरह में गाछ वृक्ष सबसे पूछैत गेलखिन और हनुमान जी से भेंट भेलनि, सुग्रीव से मित्रता करेलखिन। 2 महीना वही बरखा के ऋतु में कंदरा में निवास केलखिन। बाद में सब सेना के सजा कर वही बड़का समुद्र के ऊपर में राम सेतु के निर्माण भेल। लंका पर में आक्रमण भेलनि, रावण पर में विजय प्राप्त केलखिन, रावण का वध केलखिन। लेकिन अपना एठुका जतेक राजा भेलखिन कियो राजा कोनो देश का अगर ओहिठाम देश के ऊपर विजय प्राप्त केलखिन तो अपन शासन नहीं केलखिन। अपना ओहिठाम भले ही बड़का बड़का आक्रांता सब आबि कऽ आंगले राजा सब आबि कऽ एतऽ राज केलक, लेकिन अपना एठुका राजा के विशेषता रहलै न, किष्किंधा के जितलखिन भगवान सुग्रीव के दऽ देलखिन, लंका के जितलखिन भगवान विभीषण के प्रदान कर देलखिन, लेकिन अपन शासन नहीं चलेलखिन। और भगवान ओहिठाम से सीता जी का वापस ल कर अयोध्या एलखिन। जहिना भरत जहिना भगवान रही चलखिन तहिना भरत जी महाराज नंदी ग्राम में हुनकर खरौ ल कर निवास करे छलखिन। 14 वर्ष भेला बाद जहन भगवान का आगमन होइ छल तो खूब दीपोत्सव होइए अयोध्या में, खूब दीपावली जकाँ उत्सव मनायल गेल। उसके बाद भगवान एठाम निवास केलखिन 13,000 वर्ष। अयोध्या में 13,000 वर्ष भगवान निवास केलखिन और उसके बाद
भगवान जो नहीं धराधाम से विदा हुई छथिन तो 100 अयोध्यावासी के लोग भगवान साकेत धाम पधार गेलखिन और अही चरित्र का अही हम प्रणाम करै छियन। प्रेम से कहियो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, जगदम्बा की के बाद मृदगंगा कथा हुई है। जयेंद्र अपन मोसी जी के घरों में जाकर सात टुकड़ा को दिलखिन की कथा संतम श्रवण करेंगे नहीं। आगू प्रहलाद जी तीर्थ में दिलखिन श्रवण करने के लिए नर नारायण के संगे प्रहलाद जी का युद्ध हुई है। प्रहलाद जी नर नारायण का परास्त नहीं कर सकलखिन, भगवती से प्रार्थना केलखिन, भगवती प्रकट भेलखिन और प्रहलाद जी का कहलखिन जो प्रहलाद इन नर नारायण को साधारण नहीं छथिन, भगवान विष्णु का अवतार छथिन, इनका अंदर में हमारी शक्ति है, इनका हम परास्त नहीं कर सके छियन। सुंदर सन उपदेश भेटलै ना और प्रहलाद जी से हो ओइठाम भगवती का आयु धाम का प्राप्त करै छथिन। महाराज जन्मेजय जी जे छथिन से वेद व्यास जी से प्रार्थना केलखिन प्रभु हाँ सुंदर सन चरित्र श्रवण करेलो, हाँ विष्णु अवतार कृष्णावतार रामावतार जे भगवान विष्णु का अवतार छे ते अवतार में सब किछ कथा का श्रवण करेलो। अब हम सब चाहे छी जे भगवती चंडिका को ना भेलखिन, कालिका को ना भेलखिन, अलग अलग रूप धारण को ना केलखिन, कुल दैत्य के भगवती वध केने छथिन, वो सब कथा हम विस्तार से श्रवण करे चाहे छी। योगेश्वर्या प्रभावोयं पति चाति वीतरा, महादेवी प्रभावं वै श्रोतो को नाभिवंशति। व्यास जी महाराज ओ भगवती आदि शक्ति महामाया का जो चरित्र से विस्तार पूर्वक श्रवण करो चाहे छी और ये नहीं चाहती जो उनकर चरित्र हम विस्तार पूर्वक श्रवण करिए तो हमरा भगवती के कथा और विस्तार से श्रवण करो। पुरा युद्धम अवधघोरम देवदानव सेनयो, पृथिव्यां पृथ्वीपाल महिषाखे महीपतो। वेद व्यास जी महाराज कहलखिन जे राजन प्राचीन काल का बात है, एकटा दैत्य राजा छल जिनका नाम छल महिषासुर, और वो महिषासुर एक अवध्य छल जे हुनका संग में ब्रह्मा विष्णु महेश सब युद्ध करे रहथिन, लेकिन क्यों हुनकर पराजय हुनका परास्त नहीं कर सकलखिन और वो भूतल पर में शासन करैत करैत स्वर्ग पर में से वो शासन करऽ लगलैथ। और चतुर्मुख ब्रह्मा से वो वरदान लेने रहथिन, बहुत 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी के तप केने रहथिन और वो तप का ब्रह्मा जी जब प्रसन्न भेलखिन तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगने रहथिन जे हम एहन वरदान दिया जे हमर मृत्यु नहीं हुआ। बार बार कलोन संसार में सब एहने वरदान चाहे छथिन जे हमर मृत्यु नहीं हुआ। ब्रह्मा जी कहलखिन उत्पन्नस्य ध्रुवं नित्यं ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च। हे राजन जे तो उत्पन्न लेकिन एक दिन उनकर मृत्यु हेबे करते, अनिवार्य छै जे मृत्यु काल जे छै उनका अपन ग्रास बनेबे का करथिन। समय समय पर क्यों समय से पहले क्यों समय पर क्यों मध्य में एक न एक दिन एतऽ से जाय पड़बे करते।
तो महिषासुर कहलखिन अच्छा हमरा अमर होई के वरदान नहीं देब त नहीं हम द नहीं सकै छी तै के बदला में हमरा एहन वरदान दिया जे मानव से मृत्यु हुआ हमर नहीं दानव से मृत्यु हुआ नहीं हमर पुरुष से मृत्यु हुआ नहीं राक्षस किन्नर गंधर्व क्यों नहीं हमरा वध कर सका अगर हमर मृत्यु होवे करा तो कोनो स्त्री के हाथ से हमर मृत्यु हुआ एक कोनो स्त्री में के शक्ति नहीं छै जे हमर वध कर सकै छै। ब्रह्मा जी कहलखिन यदा कदापि दैत्रेन्द्र नाह्यस्ते मरणं ध्रुवं हे दानवेन्द्र हम अहाँके वरदान दै छी जहिया अहाँके मृत्यु हैत कोनो स्त्री के हाथ से अहाँके मृत्यु हैत अन्यथा अहाँके क्यों वध नहीं कऽ सकै छै। महाराज जनमेजय जी वेद व्यास जी से पूछे छथिन महिष कस्य पुत्रो स कथम जातो महाबली कथम च माहिषं रूपं प्राप्तं तेन महात्मना। हे वेद व्यास जी महाराज ये महिषासुर के छलखिन किनकर पुत्र छलखिन एतेक बलशाली कोना भेलखिन और वो महान दैत्य का ई महिष का रूप कोना प्राप्त भेलैन। ये तो दानव छलखिन लेकिन ई जे कहलिए महिष का रूप धारण से ही रूप उनका कोना प्राप्त भेलैन। तो व्यास जी महाराज कहलखिन जे एकटा दैत्य छलखिन दनु उनका दूटा पुत्र छलैन रंभ आ करम्भ। ओ रंभ करम्भ दानव श्रेष्ठ पाताल से भूमंडल पर आबि गेला ओ दुनू संतानहीन छलखिन कोनो संतान नहीं छलैन उनका तो पंच नद जल में जाकर और वो रंभ करम्भ तप करे छलखिन कई वर्ष तक कठोर तप केले तो पंचाग्नि में तप का और पंच नद में रह का खूब तप केलखिन आ बहुत काल तक जब रंभ करम्भ तप केलैथ साधना केलैथ तो इंद्र बड़ा विचलित होलखिन जे कहीं हमर इंद्रासन के लेल तो तप नहीं कऽ रहल छथि तो ग्राह के रूप बनेलैथ इंद्र और जहिना इंद्र वृत्रासुर के छल पूर्वक वध केने रहथिन तहिना ग्राह के रूप बनाकर जाकर करम्भ के वही पंचनद जल के अंदर वध कऽ देलखिन। अजन रंभ के पता लगलैन जे हमर भाई करम्भ का वध भ गेलैन तो रंभ निकल के होमाग्नि में अपन शरीर के टुकड़ा काट के आहुति प्रदान करऽ लगलखिन। देखलखिन जब शरीर के सब भाग प्रदान भ गेलै अंत में जे मुख नयन हो प्रदान करतथिन ओहि से पहिने ओहि होमाग्नि से अग्नि प्रकट भेलखिन पुछलखिन जे रंभ ई की कऽ रहल छी आत्महत्या कऽ रहल छी तऽ सर्वथा अनुचित छै हाँ अगर हमरा वरदान नहीं देव तो हम अपने आप का समाप्त कर देबैन। अग्निदेव कहलखिन की वरदान चाहे छी अहाँ। रंभ कहलखिन जे महाराज हम एहन पुत्र चाहे छी जे भगवान हम एहन पुत्र चाहे छी जे तीनों लोक पर विजय प्राप्त करे वाला हुआ सब शत्रु सेना का विनाश करे वाला हुआ इच्छा अनुसार अपन रूप धारण करे वाला हुआ पराक्रम हुआ एहन पुत्र हमरा प्रदान करू। पावकस्तं तथेत्याह भविष्यति भवेतवीप्सितं पुत्रस्तव महाभाग मरणादिर साधुना कहलखिन अवश्य आके पुत्र प्राप्त जही स्त्री पर का प्रति आसक्ति है जिनका प्रति का प्रेम है उनके संगे का विवाह है और उनके से ही महाबलवान का पुत्र उत्पन्न है। रंभ तो वरदान लेला विदा भेला दृष्ट्वा चक्रे तदा भावं महिष्यां दानवो तमः। और जहन ओ रंभ जाय छलखिन एकटा महिषी के देखलखिन और वही महिषी के ऊपर में हुनकर आसक्ति होय छनि कोनो स्त्री पर में हुनकर आसक्ति नहीं भेलैन। तत्काल प्रसन्नता पूर्वक रंभ जे दैत्य रहथिन से ओ महिषी संगे विवाह केलखिन और सुख पूर्वक हुनका संगे ओ महिषी संगे रहऽ लगलैन। एक दिन वो महिषी के लग जाय छलखिन जे बड़का बड़का महिषा छलखिन जे महिषी के देखलखिन तो सब हुनका पाछू सिंह से मारे ले दौड़लखिन जे रंभ जे देखै छथिन जे ई महिषा हमर पत्नी के छोड़थिन ने ई इनकर वध कऽ देथिन त गेलखिन हुनका से युद्ध करेला परंतु जे महिषा सब छलखिन अपन तीक्ष्ण सिंह से जे सिंह में खूब नोकीला सिंह चले ओई सिंह से रंभ को त मारा लगलखिन मूर्छित कऽ देलखिन आ अंत में सब महिषा मिलकर अपन खूर से उनका खंडन कऽ के रंभ के वध कऽ दै छथिन। और रंभ को तो वध भऽ जाइ छै उनकर पत्नी महिषी जे रही छथिन बड़ा शोकाकुल ग्रस्त भेलखिन एतेक डर भेलैन
जे ओहिठाम से भागलखिन एकटा बोड़ो गाछ के नीचा में जाकर थरथरा के कूप रहल छथिन। ओहिठाम किछ यक्ष सब छले हँ, यक्ष के शरण में ओ महिषी गेलखिन और यक्ष के कहि रहल छथिन जे महाराज हमरा बचा दिया, ई महिषा सब हमरा छोड़त ने, हमर पति के मारि देलखिन, हम अहाँ के शरण में आबि गेल छी। यक्ष जे छथिन ओ महिषी के रक्षा केलखिन। रंभ के जे शरीर छलनि, जे ओ सौ छलनि, चिता छलनि, हुनका आनल गेल, चिता बनायल गेल और महिषी कहलखिन अगर हमर पति मरि गेलखिन तो हमरो एहि जीवन में आब जीवाक नहीं चाही। ओ चिता बना कर अपन पति के चिता पर में गेलखिन जे हुनका संगे हमहू आत्मदाह क लेब। यक्ष मना केलखिन तैयो महिषी ओहि चिता पर में प्रवेश करै छथिन। आ जहन ओहि में आगि लागल और आगि लगला के बाद ओहि में से दूटा पुत्र निकल गेलखिन, जे दूटा बालक निकलखिन, जो उनका पेट में छलखिन। जनला बाद जो बच्चा निकले छे वह एकटा बच्चा महिषासुर भेलखिन और एकटा जे बच्चा निकलले वह रक्तबीज नाम के दैत्य भेलखिन। और महिषासुर तो कहवे किलो वहां का पूर्व में निवेदन क देलौ जे ब्रह्मा जी के तप क बड़ा अवध्य भ गेलखिन, कियो पुरुष हुनकर वध नहीं क सकै छथिन। और जो महिषासुर दानव के राजा बनायल गेलन, हुनका दैत्य राज पर में उनका बैसायल गेलन। हुनकर जे सेनाध्यक्ष रहे से चिक्षुर नाम के दैत्य के सेनाध्यक्ष बनायल गेलन। महाकोषाध्यक्ष त्रयम नाम के दैत्य के बनायल गेलन, जिनका लगभग 10,000 सैनिक रहे। महिषासुर बड़ा स्वाभिमानी, भूमंडल पर में वो तो धरातल पाताल में रहे वाला, लेकिन महिषासुर जब पाताल से एक दिन निकल तई भूमंडल पर में धरा पर में पृथ्वी पर में आबि गेलखिन। एकात पत्रम तद्राज्यम कृत्वा स महिषासुर स्वर्गम जेतु मनश्चक्रे वरदानेन गर्वितः। पृथ्वी पर में एक छत्र पर शासन जमा लेलखिन। कोनो ब्राह्मण का पूजा पाठ नहीं कर दै छलखिन, कोनो ऋषि मुनि के जप तप नहीं कर दै छलखिन, कतो पूजा पाठ धर्म अनुष्ठान किछ नहीं होय छले। चारों तरफ केवल हुनकर शासन और बस सब हुनकर नाम लिया। एता सब पृथ्वी पर में त्राही त्राही कर लागल रहे। महिषासुर सोचलथि जे पाताल में हमर राज अछि, पृथ्वी पर में हमर राज अछि, तो हमर राज्य स्वर्ग लोक में किया नहीं हुआ। एकटा दूत के बजेलखिन गच्छ वीर महाबाहो दूतत्वं कुरु मे नघ ब्रूहि शक्रम दिवां गत्वा निशंकसुरसन्निधौ। एकटा दूत के बजेलथि आ कहलखिन जे दूत अहाँ जाओ स्वर्ग चलि जाओ और स्वर्ग के राजा महाराज इंद्र के कहबनि जे महिषासुर का आदेश है जो स्वर्ग का त्याग क के उनका शरण में आवे के लेल तो रोहे ले जगह देता स्वर्ग में। अजस राजपद से राजा का पद से नहीं हटवे, स्वर्ग का त्याग क के उनका शरण में नहीं जवे तो बल पूर्वक स्वर्ग पर में शासन करता और स्वर्ग से वहां का भगा देता। वो दूत महिषासुर अपने स्वामी के वचन लकर इंद्र लग में लिखिन आ इंद्र का सब बात कहलखिन जे महाराज हमारा राजा महिषासुर कहले त जे शरणागति को स्वीकार कर लियो। महिषासुर के शरण प्राप्त कर लियो। अगर हम हुनकर शरण प्राप्त नहीं करबैन तो बल पूर्वक अहाँ के तस भगा के स्वर्ग का राजा बन जता। तक्षुत्वा वचनम तस्य सक्रह क्रोध समन्वितः उवाच तम नृपश्रेष्ठ स्मृत पूर्वम वचता। और इंद्र तो नहीं उनका शक्र नाम छियन, नाक पर हरदम तामस क्रोध रहते छे। एतबे बात सुनलखिन ओइ दूत का बड़ा क्रोध हले। कहलखिन अच्छा अहूँ अभिमान में छी और अहाँ के जे महाराज छे से बड़ा अभिमानी भ गेल छे। ओ महिषासुर के जे रोग भ गेल छे अभिमानी का, ओ रोग के हम ही दूर करबैन, हुनकर चिकित्सा हम ही क सकै छियन। ओई रोग के हम जड़ से नष्ट कर देबैन। जाओ अहाँ महिषासुर के कहि देबैन जतेक शक्ति छे सब शक्ति लौक आवेला। ओ जड़ प्रकृति घास खाय वाला, ओ जे छे गोबर दे वाला और एहन जिनका माथ में सिंह रहते ओ आबि के हम देव के राजा हमरा इंद्र संगे युद्ध करता। एतेक अभिमान उनका, हुनकर सिंह के तोड़ देबैन। जाओ ई बात जाके अहाँ अपन महाराज महिषासुर से कह दियो। दूत विदा भला राजन देवाधिपः कामम नत्वा विगतयो यशो। देवराज इंद्र जतेक बात रहे सब बात जाकर
ओ दूत महिषासुर के कह दिलखिन कहलखिन सरकार कहले तो जो अपन कल्याण चाहे छी तो पृथ्वी लोग छोड़ के पाताल चल जाओ। कहलखिन महाराज जते बात इंद्र कहले तो ओते बात हम के कहियो नहीं सके छी क्या तो दूत का काज होय छै स्वामी के लग में सेवक का काज छै स्वामी के लग में प्रिय वचन बजवाक चाहिए तो हम ओते बात अहाँ के कोना कह सके छी। कहल गई जे अहाँ के सिंह तोड़ देव अहाँ के चिकित्सा क देव बात तो सबटा कह देलखिन। इतने बात सुनते देरी महिषासुर का आंख जैसे से रक्त लाल लाल और नीचे उनकर नांगर रैंक से अपन पीठ पर में जोर जोर फटका लगल की ना खून से मैन के कोड़ा लगल की ना कहल की ना अपन सब सेना अध्यक्ष का जतेक सेना छै सब संगठित करू सब का अतल अतल वितल सुतल तलातल पताल रसातल महातल जतेक छै सब सेना का बजा लियो ने पृथ्वी पर में। इंद्र के एतेक साहस छै जे हमरा मना क देला आई मार सब सेना का तैयार कले त यो मालकिन जो उनका बचवेला विष्णु हथिन उनका बचवेला ब्रह्मा हथिन उनका बचवेला महादेव हथिन मालकिन क्यों उनका बचवेले हथिन क्यों हमर किछ कर सके छै को हाथ हो सके है हम अवधि छी हमरे मृत्यु कहिए नहीं सके छै चाहे ओय में कुबेर पवन जी की रहे किनको हाथ से हमर मृत्यु नहीं हो सके एहन वरदान हम प्राप्त करे छी। आ जाओ सब दानव के एकत्र करू एमर शुक्राचार्य जे दैत्य के गुरु छथिन हुनका बजायल गेल के पठा देलखिन लेकिन इंद्र के हृदय घबराए लगले। इंद्र सदैव स्वर्ग में रह चाहे छथिन स्वर्ग से जे हुनका दूर जा पड़े छै त बड़ा कष्ट होय छै। इंद्र घबराए लगल कि कहलखिन की करबाक चाहिए धोद्यम किल कर्तव्यो यथा बुद्धि बला बल दैवाधीनो भवेन्नूनम जयो वाथ पराजय। इंद्र सोच रहल छला एहि समय में उद्यम करबाक चाहिए। एहि जे दुख के जे घड़ी होय छै संकट के जे घड़ी होय छै ओहि समय में व्यक्ति के मानव का पुरुषार्थ के संगे विवेक से पुरुषार्थ करबाक चाहिए। जीत हार जय पराजय तो वो भगवती जगदम्बा के अधीन छै। वही समय में पर गुप्तचर के बजेलखिन इंद्र कहलखिन जाओ अहाँ कनि शत्रु सेना का पता लगा के जो शत्रु सेना का आपस में केना भेद कैल जाए वो गुप्तचर जाकर पता लगा के एलखिन आबि के महाराज इंद्र से कहलखिन जे महाराज असंख्य सेना छै उनका लग में और पूरा तैयारी क क अहाँ के ऊपर में स्वर्ग के ऊपर में वो आक्रमण करे ला आबि रहल छै कोनो नीति नी काज करे वाला है एक छत्र महिषासुर के 100 दैत्य अपन राजा बना लेने छै। और जब ई बात इंद्र सुनै छथिन तो सोचले जे आब की कैल जाय तो इंद्र सब देवता के एकत्र क क अपन गुरु बृहस्पति लग में गेलखिन। तो संकट आवे छथिन तो हुनकर समाधान अगर कतौ से नहीं भेट रहल है तो कहलखिन गुरु बुद्धि विशेषतः गुरु जी के जो बुद्धि होय छै जो हुनकर जे ज्ञान होय छै हुनकर जे कथन छै ओहि के अनुसार जे अगर अहाँ चलबे त अहाँ के जे संकट है पैघ से पैघ संकट वो संकट टल सकैए। जाकर इंद्र आदि देवता गुरु बृहस्पति के शरण में प्रणाम केलखिन सब बात जाकर कही छथिन। गुरु बृहस्पति कहलखिन स्वस्थो भव सुरेंद्रत्वम धैर्यम मालव्यमारिस जया जयो सुराध्यक्ष दैवाधीनो सदैव ही। हे देवेंद्र हे इंद्र निश्चिंत रहो अहाँ का आयु बढ़ा स्वस्थ रहो अहाँ धैर्य के धारण करू अहाँ बड़का पद पर में छी अहाँ स्वर्ग के सिंहासन छी स्वर्ग के राजा छी हार जीत जय पराजय इत भगवती जगदम्बा के अधीन छै। बुद्धिमान व्यक्ति का एहि संकट के घड़ी में अपने जे छै धैर्य का धारण करबाक चाहिए और संगे सामर्थ्य के अनुसार उद्यम करबाक चाहिए। संकट में है का हाथ पर हाथ दो करने बसबाक चाहिए। जहाँ जे करथिन से भगवती करथिन जे करथिन से भगवान करथिन ई हो नहीं सकैए। उद्यम करियो अहाँ परिश्रम करियो और कोई के बाद परिश्रम के की फल भेटते से हुनका ऊपर छोड़ दियो जो फल आके की प्रदान करथिन। सुखम भवतु वामा देवे का परिवेदने सुख भेटा या दुख भेटा सब हुनका अधीन छै एमे कखनो चिंता नहीं करबाक चाहिए। अंधवत पुंगवत कामम न तथा मुदवावहे
कलकिन जहिना आनर और डांगर रही छथिन अकर्मण्य भौक लेकिन हुनको ऊपर जे संकट के घड़ी आवे छै त लांगर दूर दूर से भागा चाहे छथिन आनरो भागा चाहे छथिन बिना मार्ग देखने लेकिन जिनकर हाथ सुरक्षित छै पैर सुरक्षित छै आँख सुरक्षित छै हुनका हाथ अवश्य कर्म करबाक चाही न रथे न युधेनुनम दैवाधीन सुराधिप बलवान क्लेशमाप्नोति निर्बलः सुखमश्नुते। बल्कि देखल गेल है कखनो काल का जे बलवान बहुत बलवान छथि बड़का बड़का पहलवान का देखने एवं कतु लोरे जय बलवान जय पहलवान के ऊपर में विश्वास है जे इनका क्यों नहीं हरा सकी है जकरा पर के विश्वास है जे पहलवान बड़ कमजोर छे देखबे ओ कमजोर वाला पहलवान चट द पटक देलखिन बड़का पहलवान को किया ई सबटा दैव के अधीन छे। बुद्धिहीन व्यक्ति कखनो कखनो एहन कार्य क लेलैथ जे विवेकवान व्यक्ति ओहन कार्य नहीं क सकै छथि आ कखनो कखनो बुद्धिमान व्यक्ति एहन कार्य क लै छथिन जे अज्ञानियों काज नहीं क सकै छथिन। तो सब जे छै यम ऊपर में दैवाधीने तो संसारे जे संसार छै से सबटा ओ जगत जननी के अधीन में छै हुनके कृपा से सुख दुख के प्राप्ति होते छै। और जे वचन सुनै छथिन तो कहलखिन सरकार हमरा सब के युद्ध कोना करबाक चाही। बृहस्पति गुरु बृहस्पति कहे छथिन युद्ध के तैयारी तो अवश्य करू उद्योग तो अवश्य करबाक अछि अहूँ अपन सेना के सजाओ और सेना का सजा का युद्ध का पूर्ण तैयारी रखने रहू। लेकिन गुरु बृहस्पति कहलखिन जे हम अहाँ के खन ई नहीं कह सकै छी जे अहाँ युद्ध करबे करू तैयारी पूर्ण को कराकू परंतु वीरयामीन चाहत्वं न च निर्वारयाम्यहं संधिकृत जये कामं युद्ध तस्य पराजयेन्द्र। हम अहाँ के ई आज्ञा नहीं दे सकै छी जे अहाँ युद्ध करू हम अहाँ का प्रेरित नहीं कर सकै छी युद्ध करे के लेल कियाक त जो अगर हम प्रेरित करब त जो युद्ध हेते तो ई में एकटा का जय और एकटा का पराजय सुनिश्चित छी किनको न किनको विजय हेबे करते न किनको पराजय हेबे करते। गुरु बृहस्पति का सुंदर वचन सुनकर कहलखिन इंद्र की करबाक चाही तो ब्रह्मा जी के शरण में जाओ। ओ इंद्रादि देवता सब ब्रह्मा जी के शरण में गेला हां ब्रह्मा जी के जाकर कहलखिन जे महाराज वरदान दे काल में नहीं देखे छिए जे ककरा की वरदान देबाक छै जकरा जे मुन भेल कियो कतो सयाल तप कलक और ओकरा वरदान द दै छिए। वरदान त अहाँ द देलिए भुगैत हम सब रहल छी जाब ओ कोना एता कोना युद्ध करब ताब अही कोनो उपाय बताओ। ब्रह्मा जी कहलखिन ई उपाय त हमरा लग में नहीं अछि अपना सब के कैलाश चलबाक चाहिए गच्छाम सर्वैवाद्य कैलासम त्वरितावयम्। सब मिलकर भगवान भोलेनाथ जत निवास करे छथिन पार्वती मैया गणेश भगवान कार्तिकेय नंदी भृंगी संग ओई कैलाश में जाकर गले था। सब कैलाश पहुंच कर शिव जी के सुंदर सुंदर स्तुति केलखिन। ओई ठाम विष्णु हाथ में सुदर्शन चक्र लक तैयार भेलखिन। ओही काल में दैत्य युद्ध प्रारंभ होइए भगवान की बदल की सेना तावे विशाल नामक सेनापति जे रहथिन ओ एलखिन अग्नि को हुनका संगे युद्ध भले से वो मूर्छित होकर खसलखिन। अब बड़का विकराल युद्ध भरल है कखनो दैत्य सेना कोई ठाम से मूर्छित होय जे देवता कोई कोई मूर्छित होय छथिन सब एक दूसरे ऊपर शस्त्र प्रयोग कर रहल छथि। नाम एलखिन भगवान विष्णु का युद्ध भले सजाकर रथ पर बैठ के और वो महिषासुर करेगा चले दाना पर महिषी रूप कर और वो रूप इंद्र विस्मित हो जाए आश्चर्य का किनका से लड़बे इंद्र सूर्य चंद्रमा लगल की ना मानव व्यक्ति के रूप सुदर्शन चक्र के द्वारा प्रचंड वेग से 100 माया नाश हो जाए छे। महिषासुर का बड़ा क्रोध एले और अपन गदा में भगवान विष्णु को वक्षस्थल पर में गदा से प्रहार और देखते देखते भगवान मूर्छित हो जाए छथिन।
वही काल में गरुड़ जी भगवान विष्णु का वो युद्ध का जो क्षेत्र छल क्षेत्र से बाहर लगल थी ना बाबा भोलेनाथ के संग में त्रिशूल लौका बाबा भोलेनाथ महिषासुर संग युद्ध कर रहा छथिन परंतु सब युद्ध का थक गला यो महिषासुर का परास्त नहीं के लेकिन भगवान विष्णु पुनः कोई युद्ध में ले था और पुनः युद्ध में होई छथिन महिषासुर संग अवध्य युद्ध में ले युद्ध भले युद्ध करे त्रिदेव थक गला सोचल लगला आब ए दैत्य का परास्त नहीं कर सके छियै त त्रिदेव सब अपन अपन वाहन पर बैस क और सब अपन अपन लोक का पड़ा गेलखिन आ इंद्राजी जे देवता छथिन जा जिनका लड़ाई करे लने रेडियन हसेरी बना के जिनका आनलिए वह युद्ध छोड़ के चले गला कते कांटिक इंद्राजी देवता सो यत्र तत्र कंदरा गुफा सब पहाड़ का कियो समुद्र के अंदर सब वैकल्पिक देवता और महिषासुर एक छत्र राज्य जाकर स्वर्ग के सिंहासन पर में बैस क और स्वर्ग पर में राज्य कर लगल थी और जतिक इंद्राजी देवता छलखिन सब यत्र तत्र भाग के नुका रहल थी ब्रह्मा विष्णु महेश ओ महिषासुर को किछ नहीं कह सकल सब अपन अपन रूप में चल गई थी बल्कि 100 वर्ष तक भीषण युद्ध भेल रही और 100 वर्ष तक भीषण युद्ध भेलखिन परंतु महिषासुर को क्यों परास्त नहीं कर सकलखिन यत्रापि कुत्रापि गतासुरानसो नाना चरित्रः खलु पापमानसः ओ महिषासुर पापाचरण करे वाला वो तो अधर्मी पापी दुष्टात्मा उस तरीका से वो पूर्ण शासन चलवा लगले तो अब देवता सब जो प्रजापति ब्रह्मा लगवा गेल रहथिन हुनको से कोनो लाभ नहीं कतो से कोनो लाभ नहीं त करबाक की चाहिए तो पुनः देवता सब ब्रह्मा जी के शरण में गेल कि किम करोमि सुराकामम दानवो वरदर्पिता जाकर ब्रह्मा जी से कहि छथिन जे कतेक दिन तक घर से भागल रहो ए दैत्य के की करबै अहाँ एहन वरदान देलियै आब की हेते बल्कि कियो पुरुष हिनकर वध नहीं क सकै छथिन स्त्रीए टा वध करथिन तो स्त्री के अनबैन कत से स्त्री ता सब वाला छथिन इनका कहबैन महिषासुर संगे युद्ध करिला सब देवता शिवजी लगवा गेलखिन करुण कंदन से देवता सब कोनी छथिन कहि रहल छथिन सरकार बहुत दिन भ गेल घर छोड़ना कोना आब जे छै अपन घर में वापस रहब ब्रह्मानी रुद्राणी लक्ष्मी कहलखिन जे किनको लग में नहीं छै जे कियो जाकर लड़ती बल्कि कियो जाकर नहीं ले सके छथिन उनका से भगवान विष्णु लग में जाकर सब भगवान विष्णु के लेकिन अपना सब तो महिषासुर संगे युद्ध क के थक गेलो किछ नहीं भेल अब अपना सब का करबाक की अछि जतिक देव सब अपना शरीर से एक एकटा तेज निकाल शरीर में जे शक्ति छै जे जगतजननी आदि शक्ति परम्बा अपन जे शक्ति देने छै ओई शक्ति के अपना शरीर से निकालियो और वो शरीर से जे शक्ति निकालबै वह तेज पुंज रूप जे धारण करथिन वह शक्ति ओ महिषासुर का वध क सकै छै तो सब देवता को कहल गए अपन अपन शरीर से तेज निकाले के लिए एतबे में ब्रह्मा जी का मुख से रजोगुण युक्त लाल युक्त एक तेज निकलले और वो तेज जाकर एक ठाम स्थित हो जाए छे देखते देखते शंकर जी का मुख से एक कृष्ण वर्ण का तमोगुण युक्त एक तेज निकले छे वो तेज वही तेज में जाकर मिले भगवान विष्णु के मुख से शतोगुण युक्त श्वेत वर्ण का एक चमचमायत जैना हीरा चमचम करे छे तेना तेज निकले छे और वो तेज जाकर एक जगह स्थिर भ गेल इंद्र के शरीर से सेहो पूर्ण गोलात्मक तेज निकलले न कुबेर यम अग्नि वरुण सब के शरीर से तेज निकले छे और वही क्षण वो तेज जतिक देवता छे लेकिन सब देवता का तेज निकले छे और वो तेज एक जगह एकत्र भेल और जहन वो तेज त्रिगुणातीत एकत्र होइए सब देवता का शक्ति एक जगह एकत्र होइए तो सब देवता का शरीर से शक्ति जे आविर्भूत भेल वह नारी त्रिगुणात्मिका भेलखिन प्रेम से कहियो जगत जननी जगदम्बा की जय आदि शक्ति महामाया की जय और भगवती सुंदर मनोहर रूप छन भगवती का 18 का भुजा छन भगवती अपन दांत का कटा रहल छथिन मां जना कमल पर में विराजमान होय छथिन ओहिना विराजमान छथिन सब भुजा में अस्त्र शस्त्र धारण करे छथिन बड़का बड़का आंख सुघर नाक अधरोष्ठ लाल पूरा हाथ में मेहंदी लागल छन पैर में
रक्त वंश सुशोभित करे छथिन और कहियो जरी न होय वाला नहीं होय वाला जे चुंडी होय छथिन ओ चुंडी को ओढ़ने छथिन और एतेक तेज छन जे करोड़ों सूर्य के जे तेज हतन ओ तेज भगवती के सामने निस्तेज भ जथिन। प्रेम से कहियो जगत जननी जगदम्बा की सिंह पर एक कमल राजित ताहे ऊपर भगवती माँ। सिंह पर एक कमल राजित ताहे ऊपर भगवती। सिंह पर एक कमल राजित ताहे ऊपर भगवती माँ। सिंह पर एक कमल राजित ताहे ऊपर भगवती। हंसत खल खल दांत झल झल रूप सुंदर। हंसत खल खल दांत रूप सुंदर भगवती माँ। सिंह पर एक कमल राजित ताहे ऊपर भगवती माँ। सिंह पर एक कमल राजित ताहे ऊपर भगवती। शंख गहि गहि चक्र गहि गहि खड्ग गहि जगतारिणी माँ। शंख गहि गहि चक्र गहि गहि खड्ग लेके विराजती माँ। परसो गहि गहि पास गहि गहि असुल तल संहारणी माँ। सिंह पर एक कमल राजित ताहे ऊपर भगवती। दिन करना वो सब हम विस्तार से श्रवण कर चाहे जी। वेद व्यास जी कही सदी न ब्रह्मा न हरि न रुद्र न चवा स्वयं बत हुई प्रकार उत्पन्न वाले कृष्ण वर्ण का विशाल यमराज का कोमल कोमल अंगुली के निर्माण होय छन एवं प्रकारे न सब देवता के जे तेज छन ओई तेज से की ना कहल गेल हाथी के बहुतो हाथी के बीच में कोनो एहन हाथी होय छथिन जे हाथी के माथ पर ओकरा गजमुकाल कृष्ण गजमुता कोई आदि शक्ति जगत जननी का चरण में जाकर प्रणाम के लगी नमः शिवाय ज्ञान्यै सत्यै नमो
नमो देवी रुद्र सततम देवी सर्वेषु त्रिरूपे नमस्तस्यै 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 नमः सर्वभूते दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो शिवा प्रणाम हे कल्याणी हे सृष्टि प्रणाम हे रुद्राणी अहाँ के चरण प्रणाम भगवती भगवती स्वरूपा भगवती अहाँ चरण में भगवती पृथ्वी के अंदर बाहर सर्वत्र सौ ब्रह्मांड नियंत्रित हे जगदम्बी जगदम्बा हे परमेश्वरी भैया अहाँ के बंदे स्वरूप भैया वेद व्यास जी महाराज चिंता है जे दुख है से शोक है सब का दूर कर देव और पुनः स्वर्ग अहाँ सबका प्राप्त हो जाए आप अहाँ सब देवी अट्टहासम चका और इतना कहते कहते भगवान जोर हास के पूरा पृथ्वी से जल रक्त चल के लगल की जे के जते जो पूर्व महिषासुर पता लगा कहो जी सही रहल के सप्ताह दूध जाए और दूध दे वापस होई छै कहि छथिन एकटा प्रौढ़ा छथिन 18 टा शस्त्र धारण केने छथिन देवता सब नीचा ठाढ़ हाथ जोड़ि जे हे आदि शक्ति महामाया रक्षा करू हे जगत जननी दस एलखिन कहि सकै छी और ई सब कहै छथिन गच्छतम महिषं पापम अवद मचनत बदा शपाल मधुना शायद अब बात सुनकर दूध से कही छथिन गच्छतम महिषं इतने चल जाओ और संगमा जो जीवन स्वर्ग अपन पाताल चल नहीं तो हम से ना देखे छी का छिन्न भिन्न कर हम त बड़ा वही मम हम एक बेर कहि रहल छी वापस चल जाए जे दूध कहल की तो दूध सुनल तो दूध पुनः सास लग फिर पठा और दूध प्रेम भगवती कहल की किनी वाला प्रार्थयो मृदु गौरी रे वाली ने विवाह करे वाली है और अहाँ विशाल महिषा परित्याग कर रहल पटरानी बनबै भगवती अहाँ का बुद्धि जे है से बड़ा चतुर है अहाँ वाणी बड़ा समझ के बाज रहल आये नौ महिषे न तक करना शंख बजोय तो दोनों दैत्य रथ पर सवार कहे छथिन रे दुष्ट जोर जोर से की देखते भगवती वासकल और ताम्र नाम देखी तो दुर्मुख नाम को बदकाल विडाल शासन पटेल की और देवी भ्रूयम वचः सत्य सुंदरी हे सुंदरी हां इसे क्या कर रहल हे बरा रहे या महिषासुर अनर्थ जी जे छथिन सब रहल छियै आयो चबो यो पीड़ी कल देवी जब किया है अच्छे से हम मुझे
किया है, लेकिन दानव वध और दानव का के लिए हम यही कारण जे आई स्वर्ग सब का खतरे हम ई शरीर छोड़ दीजिए किया जे ई 4-5 जथी तो और लोग कहते बचला जे छे एगो फेर नीक से आल जते महिला कॉल के लिए सरकार बुझियो बेटा ले जे कोनो स्त्री हमरा सब स्त्री कोनो समय है कालसी पता लगे कड़ी काला बाद प्राणी नहीं सरकार आवत सच सैनिक बिल्कुल रथ पताका सजेले सुंदर शक्ल काल की लेला कि जे नियम छे स्त्री तो जी का अधीन छे चाहते परंतु हम वो स्त्री के संगे युद्ध का अवश्य करवे और जाकर वो भगवती जगदम्बा के सामने में याचना करा लगल इंद्राय सुरारे संग्रामे विजिता रत्नानि दिव्यानि भवस कल के देवी वीर के संग संयोग आंख सुख देवी जी महेश के रूप धारण अत्यंत सुंदर रूप धारण हम इच्छानुसार रूप धारण इंद्र विष्णु महेश त्रिदेव का परास्त कर दिए अगर हम पटरानी बना कहां का शोक है आज कहबै युद्ध के नहीं छोड़ देब आहा कहम त ईश्वर आहा हमर शरण में आवे के लिए कुछ कह सके और जन भगवती के पुरुष में इच्छामि हमरा अंदर कोनो विषय भोग की इच्छा नहीं है क्या हम तो नित्य निर्गुण छी चाहे छी तो सवानल व्यक्ति सके है स्त्री सवानल महिषासुर हम इतनो कही छोड़ दियो उनका इच्छा अनुसार पाताल जो हम सत्य कही रहल छी आके छोड़ दे पदी में वंचा सुखम प्रवाणी से सत्य जीवित एता से कही मैत्री यदि काल हमरा ताम मित्र बीज का छोड़ रहल महिषासुर स्त्री का बाल हत्या कल इस हत्या का हत्या हम अपना हाथ से भगवती के जो वाहन सिंह चल के उनका पर आक्रमण करे तब भगवान महिषासुर अपन मानव रूप का त्याग कर धारण कर अंतर सिंह क्रोध से भगवती को भगवती मुस्कुरा रहा चल की ना कल गर्ज ठंड अभिमान है कोनो बात ने जत्ते गए जे अस्त सत मधुपान केला के बाद के बाद देवता सब भगवती मधुपान के जेना कोनो मूस के भगवती महिषासुर का पकड़ लेकिन लाइक जब महिषासुर का भगवती प्रेम से कहियो महिषासुर और तरह से भगवती महिषासुर का वध के लिए सिंह स्वर्ग से और जय जयकार करई छी है मैया जय छी है जय जयकार छी है मैया जय जयकार करई है अम्बे
पृथ्वी वासी सच्ची से निवास कर नहीं देते क्यों
भेटैत सब व्यक्ति के विनाश कऽ दे यदा कार्यं स्यात् दुर्घटं तप्याहं हे देवता सब और आँख ऊपर ओइ और हम आवे में सब प्रकट हम नाश और ही कहीं के ओइठाम से जगत तम सम पापम सुदाको जिगा कोग तेजः समो जन्मे जे कल के लोग पापी दुराचार दुष्टात्मा छतीर परंतु वो भगवती जगत जननी जगदम्बा सिंह परम जत पूर्व विमान राजन प्रवक्ष सुंदर उत्तम चरित्र महाराज देवी का चंडमुंड नाम का दुटा भयंकर उनका लगभग असुर सेना चलगिन नाम का असुर पड़ जतिक दैत्य द्वारा विस्तार कर दियो साली भेल फैसले करो पूरा शुभमनि शुभ प्रभु का शुभमनि शुभ कुशले थे पाताल से भूमंडल पर गए थे भय जगत पावन दैत्य को दैत्य को स्तुति नहीं करी वित्रासुर भगवान का सुंदर स्तुति के लिए वित्रासुर भगवान स्तुति के और भगवान वित्रासुर दर्शन दो दानव चलकी भगवान हमारा दर्शन नहीं दिया भगवान तपक्षा एवं रूप नहीं चाहिए केवल विरह चाहिए तो देखते सबसे हो भगवान की स्तुति करी छथि खरे दूसर भगवान के संग युद्ध होय वाला रहे लेकिन भगवान का रूप देखकर सुंदर से स्तुति कर देल के लिए यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बदलायक सुर परम अनुपा कल की हमारे बहिन का नाक अवश्य कट लेता लेकिन ये जो पुरुष छथिन न ई बदलायक नहीं छथिन इतने सुंदर इनका रूप है तो देखिए मेन बात नहीं छथिन कि भगवान का पूजा हिरण्यकश्यपु भगवान से वैर करे चलकिन और प्रहलाद जी दैत्य कुल में चंदन वेलकिन भगवान का परम भक्त वेलकिन और आज तक कोनो देवता का भगवान अपना कोड़ा में बिसेने हथिन लेकिन प्रहलाद जी का भगवान अपना कोड़ा में बैसा का प्रहलाद जी से क्षमा मांगे छथिन भगवान जे हे भक्त हमरा कारण आहा का बहुत कष्ट उठबा पड़ल और हमरा अभी में विलंब भी तेहन दैत्य कुल में भगवान का भक्त वेलकिन और जे सुमन शुभ चलकिन एक ही स्थान पर आसन लगाकर 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या करे ध्यान मग्न तप कोका ब्रह्मा जी जे देखलकिन तो बड़ा प्रसन्न भेलकिन एवं कप चलकिन हे भाग भाग की वरदान चाहे जी देव देव दया सिंधु भक्तानामय प्रदम अमरत पलंचनो ब्रह्मन देहि तुष्टोसि चेत् विभो कलकिन हे ब्रह्मदेव अगर हमारा वरदान देवा चाहे छी तो अमरत्व प्रदान कर दिया
ब्रह्मा जी कहलखिन जा जीव की ओमे छै सब के अमरे हेबाक छै। अमर त हम स्वयं नै छी, हमरो आयु निर्धारित अछि, 100 वर्ष के बाद हमरो एहि गद्दी से जाय पड़त। अरे महाराज जिनका लग में जे रहते सएह न प्रदान करथिन। एकटा पंडित जी महाराज अपन पत्नी के लग गेलखिन कुंभ स्नान करै ला। अब कुछ दिन के बाद वहाँ कुंभ का आयोजन चल पड़ा है प्रयागराज में, और यह 13-14 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक पूरा 1.5 महीना का और सनातन धर्म का जो कोनो उत्सव छे, अगर कोनो पूजा पाठ छे या कोनो पावन छे तो सनातन के सबसे पैघ उत्सव जे छे से कुंभ महाकुंभ कहल जाय छे। और वो एक जगह पर 12 साल पर होई छथिन, जहन बृहस्पति जन सूर्य बृहस्पति राशि में होई छथिन। और ओना तो 3-3 साल पर 4 जगह मनायल जाइए, लेकिन प्रयागराज में अद्भुत कुंभ का आयोजन भ रहल अछि। ते एक बेर पंडित जी महाराज अपन पत्नी श्रीमती जी के लऽ कऽ कुंभ गेलखिन। ओना तीर्थ जबाक चाही तो श्रीमती जी के संग में लऽ कऽ, यज्ञ करबाक चाही तो पत्नी जी के संग में लऽ कऽ, मंदिर जबाक चाही तो पत्नी के संग में लऽ कऽ, पूजा पाठ करबाक चाही तो हुनका संग में लऽ कऽ। तो पंडित जी महाराज लऽ कऽ गेलखिन। आ कुंभ में तो मेला देखते छियै, करोड़ों करोड़ लोग आबै छै। पंडित जी महाराज हाथ पकड़ के लऽ जाइ छलखिन। आब न बुढ़िया मैया सबके खूट में नंबर लिख के पोता सब दऽ दै छै जे हरा जाब त ई नंबर से मारि के रखबै जे ऐसे ककरो जे छै फोन करा लेब। पहिने नंबर के व्यवस्था त रहै नहीं। पंडित जी महाराज हाथ पकड़ने लऽ जाए, भीड़ जतेक जोर से मर भेलै, हाथ छूटि गेलै ना तो पंडितानी जी कतौ हरा गेलखिन। पंडितानी हरा गेलखिन। पंडित जी महाराज स्नान की करता पंडितानी के तोके समय बीतले। कुंभो जे छथिन विश्राम हो खत्म भ गेलखिन। 2 दिन 3 दिन 4 दिन ओतऽ बिचला रहला। पंडितानी नहीं भेटथिन, घर अबै के गाँव अबै के साहस नहीं होइ। एक तो पंडितानी से गाँव में खटपट होइ तो सोचथिन जे गाँव जायब तो सब कहत जे ओतऽ प्रयागराज में गंगा जी में लऽ जाके धक्का दऽ देलियै हँ तऽ आब तऽ घरो पर के नहीं आपद अछि, जायब कोना। आ जायब तऽ बिना पंडितानी के जायब कोना। तो वही प्रयागराज में मर घूमऽ लगला, उदास रहे। एक दिन एक मंदिर देखलखिन, सामने मंदिर गेला, राम जी के मंदिर रहे। राम जी का मंदिर, बगल में हनुमान जी, बगल में राधा कृष्ण जी। वो पंडित जी महाराज राम जी के मंदिर के सामने विग्रह लग में जाकर, मूर्ति लग में जाकर जोर जोर से पुकार के कहने लगे, जय राम जी केहन अहाँ छी। हमर पंडितानी हरा गेलखिन, हम तो कुंभ स्नान करे ला एलौं, लेकिन हमर पंडितानी कतौ हरा गेलखिन। ताबे पुजारी महाराज जो कोनी का आवाज सुनलखिन, एलखिन, की भेल पंडित जी महाराज। ब्राह्मण देवता की भेल त की कहू, हमर पंडितानी हरा गेलै त से राम जी के कहै छै। कहलखिन जा हुनकर अपन हरा गेलखिन त हनुमान जी तक कहलखिन त वो अहाँ के की तकता, हनुमान जी के कहियो जाकर ओ पंडितानी के तक कहि के देथिन। तो एक तात्पर्य छलै जे जिनका लग में रहते से न देथिन। अब कतेक त एहनो होइ छथिन सामान रखने रहता, बहाना बनेते जे हमरा लग में नहीं अछि। अच्छा किछ लै ले जेबै ना, बहाना एहन बना देतै जो गर्दन से नीचा नहीं उतरैत रहत, क्या तो वस्तु ओइ कार्य में अबिते नहीं छै। अब किनको समांगे ले जेबै पता तो कतौ गेलखिन, अब घर से बता के तो नहीं गेल हथिन, एहन बात नहीं छै जे बता के गेल हथिन। तो बहाना अलग छै आ कहै के तात्पर्य छै जिनका लग में जे छथिन सएह दऽ सकै छथिन। ब्राह्मण लग में जेबै हुनका से धन मनबै, धन कतऽ से देता, हुनका लग में आशीर्वाद छै, आशीर्वाद भेटत। अगर किछ मंगबाक है, सब किछ के प्राप्ति करबाक है तो बारंबार कहै छै जे ओइ जगतजननी जगदम्बा लग में जइयो और हुनका लग में आँचर फैलबै के नहीं काज पड़त, हाथ फैलबै के नहीं काज पड़त। ओ तो बस बिना मांगने सब किछ के प्रदान करै छथिन। शुभ कहलखिन अमरत्व, अमरत्व कह दियौ हमरा। ब्रह्मा जी कहलखिन एहि में समर्थ छी, ई हम नहीं कह सकै छी, नियम के विरुद्ध हो जाती, एक बदला किछ और वरदान मिल लिया। तो कहलखिन एहि के बदला हम अवलिसित वर मांगै छी, जे वरदान मंगब से अहाँ के देबऽ पड़त। त नारी बलवती कास्ति या नो नाशम करिष्यति, न विभि वस्त्रिय कामम त्रैलोक्ये सचराचरे। हे ब्रह्मदेव, हे कृपा सिंधु, मनुष्य मृग अथवा पक्षी
पुरुष जाति के द्वारा पुरुष हमर मरण नहीं हुआ ई अभिष्ट वल हमरा प्रदान करू कोनो वलवती स्त्री हेथिन जे वह हमरा नाश क सकै छै परंतु ई संसार में ब्रह्मांड में एहन स्त्री नहीं छै जे ई शुम्भ निशुम्भ का वध क सकै छथिन। व्यास जी महाराज कहै छथिन जे राजन ब्रह्मा जी बात सुनलखिन और उनका आशीर्वाद द देलखिन। ओ दानव ओ वरदान लक शुक्राचार्य जी के पुरोहित बनाए पूजा कलखिन सुंदर मुहूर्त नक्षत्र में देखकर सोना का दिव्य सिंहासन बनाकर ओहि सिंहासन पर शुम्भ का राजा बनायल गेलैन। निशुम्भ हुनकर सेनापति बनलखिन। चंडमुंड नाम के जे दुर्भय छलखिन दैत्य हुनको सेना में सम्मिलित कयल गेलैन। धूम्रलोचन नाम के जे दैत्य छलखिन हुनको सेना में सम्मिलित कयल गेलैन। रक्तबीज नाम के जे दैत्य छलखिन हुनको सेना में सम्मिलित कयल गेलैन। असंख्य सेना भ गेलैन शुम्भ महाराज शुम्भ का और चारों तरफ से हुनकर राज्य वीर से भरल बनल छल। रक्तबीज त एहन पराक्रमी छलखिन चतुरंगिनी सेना संयुक्त रक्तबीज शुम्भ निशुम्भ लगमय छलखिन। लोकपाल सबसे चारों तरफ से भरल शुम्भ निशुम्भ ऐ पृथ्वी पाताल छोड़ के पृथ्वी धराधाम पर में लेते और धराधाम पर में जो पृथ्वी पर में एलखिन तो सुसज्जित भक्त पृथ्वी पर में युग क्षत्र राज्य कलखिन। सब पूजा पाठ फिर धर्म का कार्य शुरू हो गए। अजन एहि पर महाराज भ गेलैन तो स्वर्ग पर में विजय प्राप्ति के लिए कोनो दूत पटेने ने शुम्भ निशुम्भ स्वर्ग पर में गेलै था और इंद्र आदि देवता का सब का मार के भगा देलखिन और स्वर्ग पर में एक छत्र हुनकर शासन भ गेलैन। इंद्रम पदम तदा तेन गृहीतम बलवतया अपन बल से अपन शक्ति से इंद्र पद के प्राप्ति क लेलखिन। ऐरावत हाथी के ल लेलखिन। उच्च श्रवा घोड़ा के ल लेलखिन। जते अप्सरा छलखिन सब अप्सरा के अपना अधीन में क लेलखिन और जते के दैत्य छलखिन से सब दैत्य ओइ इंद्रादि देवता के कहै छथिन जो अगर एत कियो रह चाहै छी त दास बनि के रहू आ नहीं त स्वर्ग छोड़ी के चली दियौ। पराजिता असुरा सर्वे राज्यम शुम्भससा एवं वर्ष सहस्रम तो जगमानिपसतम। सब देवता पराजित होकर यत्र तत्र भटकने लगला। शुम्भ 1000 वर्ष शासन केलखिन स्वर्ग पर में और 1000 वर्ष तक देवता सब कंदराम पर्वत में क्यों नदी के तट पर क्यों सागर के तट पर में यत्र तत्र घूम के बीतेलैथ। और जब 1000 वर्ष होय छै जाकर गुरु बृहस्पति के चरण में प्रणाम केलखिन। जय गुरुदेव अहाँ सर्वज्ञ छी अहाँ दया के सागर छी हे महाभाग। एहि समय हमरा सबके की करबाक चाही कोन अनुष्ठान करबाक चाही किनकर पूजा करबाक चाही जे स्वर्ग के प्राप्ति हैत। सर्वे मंत्रा सवेदोक्ता देवाधीन फलासते न स्वतंत्रा सुराधीशा तथे कांत फल प्रदान। वेद में बतायल गेल अछि जे मंत्र प्रारब्ध के अनुसार फल के प्राप्ति होय छै। कियो स्वतंत्र नहीं होय छथिन सब परतंत्र छथिन। कहलखिन अहाँ सब त मंत्र के अनुसार अहाँ के अंदर शक्ति आबै अछि। आब त कियो पूजे करे वाला नहीं छै त कियो अपना सब जे पूजा करे छियै ओनही अपना सब के फल प्राप्ति नहीं भेटै अछि। अपना सबके पूजा से देवता सबके शक्ति भेटी छै और ओहि के बदला अहाँ के पूजा के फल वो अपना सबके फल प्रदान करै छै। कहलखिन एहि समय में त कियो पूजा पाठ करते नहीं छथिन सब शोक में छथिन अहाँ के शक्ति कतऽ प्रदान हैत। कियो यज्ञ में इंद्र वरुण आदि के पूजा नहीं करे आइ तक इंद्रादि देवता स्वयं विपत्ति में पड़ गेल छथिन। आब एहि विपत्ति से कोना बचि सकै छथिन। गुरु बृहस्पति कहै छथिन पुरा भगवती तुष्टा जघन महिषासुर विश्वाभिस्तो स्तुता देवी वरदानम ददावत। कहलखिन हे इंद्र स्मरण करू कोई आदि शक्ति जगत जननी के बात जे जगदम्बा जहां महिषासुर अहाँ सबका स्वर्ग से निकाल देने रहत आ जे जगदम्बा ओ अवध्य दानव महिषासुर का वध करने रहथिन तो जगदम्बा जहां विदा लेव लगली अहाँ के कहने रहत जे जखन जखन अहाँ के ऊपर दुख आयत शोक आयत और ओहि समय में हमरा स्मरण करब त ओहि समय में स्मरण करबै तो जगदम्बा पुनः अहाँ के दुख के दूर करि लेती अहाँ के संकट हरै लेती अहाँ के विघ्न के नाश करि लेती और ओ जगदम्बा मणि द्वीप में निवास करै छथिन। तो जगदम्बा का स्मरण करियौन उनका शरण में जाइयौन। हिमालयम महाराजा
देवी ध्यानपरायणा माया बीजमृदा नित्यं जपन्तः सर्वे वै। नमो देवी विश्वेश्वरी प्राणनाथे सदानंद रूपे सुरानंद देते। सब देवता हिमालय के तलहटी में जाकर हाथ जोड़ कर त्राहिमाम भगवती जगदम्बा का प्रार्थना करने लगल कि हे विश्वेश्वरी, हे प्राणों के स्वामिनी, हे आनंद प्रदान करने वाली, हे देवता का कष्ट हरने वाली, हे महिषासुरमर्दिनी, मनुष्य का समस्त मनोकामना का पूर्ण करने वाली, हे भगवती आपके चरण में बारंबार प्रणाम है। पूर्व काल में देवता को ऊपर में संकट आल रहे, हे भगवती वो मदांध महिषासुर का वध करने रही, अहाँ का दया तो सर्वत्र नहीं है। हे भगवती हम सब तो बच्चा छी, अहाँ जननी छिए और अहाँ तो संसार ने अभी तो ब्रह्मांड का माता छिए। हे जगत जननी कनिक प्रेम कनिक प्यार अगर अहाँ हमरा सबके दो देबै तो भगवती अहाँ के की घट जात, क्या तो भगवती अहाँ लग में तो प्रेम का संसार सागर है, अहाँ तो प्रेम में डूबल छिए। तो हे भगवती प्यार हम सब चाहे छी, एक बेर भगवती हमरा अहाँ दर्शन दियो और हमरा रक्षा करू। ये काष्ठ भार बहने अवसावारे कार्ये भवन्ति निपुणा धनदारहीना। स्त्री देखते मनुष्य लकड़ी का बोझ उठवे में सामर्थ्यवान नहीं होते चाहे, बल्कि अहाँ के खनता हमर सब के जे शक्ति है से शक्ति लोप हो गले। हे भगवती अहाँ के चरण में बारंबार प्रणाम। और सुंदर शरण सुधी भगवती के देवता सब कर लगल की देव से कहियो आदि शक्ति महामाया दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार, मैया तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार, मैया तेरा क्या घट जाएगा। ये बालक भीतर जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार, मैया तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे प्यार, मैया तेरा क्या घट जाएगा। ये बालक भीतर जाएगा। दे थोड़ा
मेरी ये तेरे हवाले है, इसे तुम पार करो। हंसी हवाले तेरे हवाले है, इसे तुम पार करो। कर दे दिया मुझको तूने किनारा, तो ये विश्वास करो। कर दे दिया मुझको तूने किनारा, तो ये विश्वास करो। ये तेरा दरबार, ये तेरा दरबार, जय जयकारों से गुज जाएगा। ये तेरा दरबार जयकारों से गुज जाएगा। तो कहीं हाथ उठा लियो सब लोग पाछू पर प्रेम से कहियो मां जगत जननी जगदम्बा की जय हो। सबको बदला कहीं ले लक्ष्य जय हो। प्रेम से कहियो जगत जननी जगदम्बा की। ये सब कहीं से निकाल का आवाज। ये तेरा दरबार जय जयकारों से गुंज जाएगा। ये तेरा दरबार, ये तेरा दरबार जय जयकारों से गुंज जाएगा। ये बालक भी कर जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार, भैया तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार, भैया तेरा क्या घट जाएगा। ये बालक भी कर जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार, भैया तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार। परमेश्वरी मैया की जय। अद्वितीय स्वरूपा सा देवानां दर्शनां गता। जनो आदि शक्ति महामाया का सब देवता मिलकर करुण भाव में आर्द्र भाव में श्रद्धा से भगवती की स्तुति करी छथिन। तो भगवती अद्वितीय स्वरूप बनाकर जी स्वरूप का जी स्वरूप से भगवती पूरा ब्रह्मांड का अपना मोहि लेथी। कामदेव से लज्जित हो जथीन। एहिन स्वरूप बनाकर भगवती सब लागी है जो भोजन नहीं केलो ह, किछ पान करीला नहीं भेटल ह। पूरा त्वया महादेवी निहत्यासुरकंड। हे महादेवी पूर्व और इस समय हम संकट में सब देने लगी जे हमरा जखन संकट आयत भगवती यहाँ अबे। इस समय में अद्यशुम उत्पन्ना विघ्न करतारा अनो पुरुषे इलाहि जगदम्बा। हे मैया एकर शुंभ निशुंभ नाम का दैत्य जे दुनु भय छथि से सब जगह अपन शासन क लै छथि। और महाभयंकर जतऽ कियो ने तप कर दै छथिन ने यज्ञ पूजा ने पाठ। एक वर्ष तक हम सब विचरण कर रहल छी। यत्र तत्र कंदराम ले रहल छी। उनका लग असंख्य सेना छनि। रक्त मुंड धूम्र लोचन नाम का सबटा सेना सब और हमर सब का जे राज्य चले तो राज्य का छीन ले था। एई भूमंडल पर में उनके सब का शासन चले छै। हे भगवती हमर रक्षा करो। सो शरीर परम रूपम प्रादुर्भूतम चकार। पार्वत्यास्तु शरीराद्वै निःसृता चाम्बिका यदा। देवता की स्तुति से भगवती बड़ा प्रसन्न हुई। और देखते देखते भगवती अपना शरीर से एकटा और विग्रह प्रकट करी। अपने शरीर से एकटा अंबिका नाम के देवी के प्रकट भेलखिन। जे अंबिका पूरा संसार में कौशली नाम से विख्यात भेलखिन। फिर से कहियो अंबिका मैया की जय। निःसृतायां तु तस्यासा पार्वती तनुभ्यप्यया कृष्ण रूपात् संजाता
कालिका सा प्रकीर्तिता। पूज्य जगदम्बा चलकी पार्वती मैया जहन अपना विग्रह से एकटा और विग्रह का निर्माण केलखिन जे अंबिका मैया भेलखिन तो हुनकर शरीर जे रहे वो शरीर छीन भ गेलनि शक्ति से और जब शक्ति से छीन भेलनि तो वो जे हुनकर विग्रह रहनि से स्याही वर्ण कृष्ण वर्ण के भ गेलखिन और जब पार्वती कृष्ण वर्ण के भेलखिन तो वह पार्वती अपना शरीर से कालिका नाम से विख्यात भेलखिन। प्रेम से कहियो कालिका मैया की और कालिका देखे में स्याही के समान भयंकर काली रहते कृष्ण वर्ण का बड़का बड़का जीव रहे हाथ में खप्पर और तलवार रहे जी लपलप करे चले ना उनकर स्वरूपे के देख कर डर हो जाते और देवता वही भगवती का काल रात्रि का नाम से पुकारे छथिन। तदनंतर अंबिका मंद मंद मुस्कुरा रहा छथिन और वो देवता सबके कहल कि ना कोनो कष्ट नहीं करो सिंह पर सवार भेलखिन गर्भवती भगवती कालिका सहित अंबिका एक सुंदर उपवन में पहुंचलखिन और सब का मुंह में डाले वाली भगवती अंबिका सुंदर सन ओठम गीत गायन गावे छथिन। जगावत कलम तत्र जगन मोहन मोहनम पूरा संसार का मोहित करे वाली एक सुंदर सन गीत गेलखिन अंबिका। वही समय में वही जंगल से चंडमुंड नाम के जो दुटा दैत्य रहथिन वो दैत्य वही तक जा रहल छथिन जे देखलखिन दिव्य स्वरूप वाली ओई भगवती का और गायन करे बड़ा प्रसन्न भेलखिन। जाकर अपन राजा शुंभ के कहलखिन महाराज प्रणाम कामदेव का मोहित करे वाली एकटा सुंदरी हिमालय से निकल कर लग रहल छथि ओहन उत्तम स्त्री स्वर्ग में नरक में मृत्यु लोक में कतो स्त्री गंधर्व लोक में तक नहीं देखलिए ना एहन स्त्री अतिक सुंदर छथिन गायन कर रहल छथिन और वो मधुर स्वर से पूरा संसार का मोहित कर लेने छथिन। वो स्त्री तो कहीं योग्य छथि देवानां सर्वरत्नानि गृहार्थानि त्वया निपा। हे राजन अहाँ के सब पर अधिकार जमा लेने छी जे स्त्री वो स्त्री अगर अहाँ के संग में रहते तो स्वर्ग के शोभा बढ़ जतिन। शुंभ एकटा अपन जे दैत्य दूत रहथिन दैत्य का हुनका भजेलखिन कहलखिन जाओ यशोधरी महासुंदरी का अहाँ पहले समझा बुझा कर नहीं तो बल पूर्वक उनका अनव चातुर्य वर्ण से अनव चातुर्य बुद्धि अनव अन्य उनका बल पूर्वक बैठन से सके जी। वो जो दूत शायद वो दूत पहुंचे छथिन और भगवती का सौंदर्य रूप का देख कर आश्चर्यचकित भ गेलै तद्गुणे कर्णमागत्य प्रवीशां हृदयान्तरः। दूत जाकर भगवती से कहल कि न जे हे देवी हे स्त्री बड़ा सुंदर गायन जी अद्भुत रूप है छाकर और महाराज शुंभ हमरा पटेलै त ओ वहां का पटरानी बनवा चाहे छे जानामि हम शुंभम च शुंभम चाति बलम निपजगदम्बा कहै छथिन हे दूत हम नीक से जनै छियै शुंभ निशुंभ का दुनू भय का जनै छियै जे सब देवता के जीत लेलखिन शत्रु के संहार क देलखिन और वो इस शत्रु के ऊपर संहार क चाहे चाहे जब सदा सदा के लिए स्वर्ग का राजा बन जाए और हुनकर कहै छी पटरानी बने के पटरानी तो बन जाए लेकिन हमर एकटा शर्त है जब बाल्य अवस्था में शर्त का धारण क लेने छी बाल भावात् प्रतत् किंचित हितम राजन मया पुरा क्रीडन्त्या च वयस्माभि सही कांते यत्रेच्छया। बाल की जन्म छोट रही तो सखी सब संगे रही और सखी सब संगे जन्म खिलाइत रही तो एकटा हम बीच में एकटा प्रण ल लेलो जे हमरा युद्ध में परास्त क देतै पति रूप में हम हुनके वर्ण करबैन। सखी सब जोर जोर से हंस लगलखिन जे केहन हम प्रण करै छी ते हे दूत हम प्रण ल लेने छी जे हमरा जित्वा माम समे नात्रम विवाहम कुरुषांदर बल्कि जे हमरा जीत लेतै युद्ध में जे हमरा परास्त कर देतै तिनके संगे हम विवाह करबैनी हमर अभिलाषा है। आब वो जे दूत रहथिन कहलखिन यदि अहाँ अगर हमरा संगे नहीं जायब तो बल पूर्वक हम अहाँ का केश पकड़ के कतऽ से ल जायब और जो ही देवी के केश पकड़ के नाम कहलखिन देवी जोर से हंकार केलखिन कहलखिन दूत मर्यादा छै जे दूत के मारल नहीं जाइ छी जे कहलौ हां जाके कहियौन ओ शुंभ निशुंभ के कहियौन जे एही ठाम से चले जेता पाताल और पाताल भूमि में जाकर अपन लोक को निवास करता।
और ऐठा अगर प्राताल नहीं जतीन तो पूर्व में जेना महिषासुर का वध भेल रहे तहिना शुंभ निशुंभ का वध हतैन दूत दस घबरा का विदा भला आइब का शुंभ का सबटा बात कल के महाराज ओ स्त्री अवध्य छैत ओ स्त्री ने देवी छथिन कोनो ने राक्षसी छथिन ने गंधर्व ने किन्नर ओ देवी अद्भुत छथिन उनका देखे के लागे ये जे सामने में काल छथिन हम तो कही छी जे स्वर्ग का लोभ छोड़ू आ चलू महाराज पाताल में चले छी निशुंभ का बड़ा क्रोध है भैया पाताल में जाके ने काछे हम युद्ध करेले जमाइनो स्त्री का और हम उनका बल पूर्वक पकड़ गने छी धूम्र लोचन कहले के निशुंभ भैया अहां ने हम जा रहल छी और सुंदर रथ के सजेले का धूम्र चोलन रथ पर में बैस के गेलखिन और जाकर धूम्र लोचन जो शंख बजबै छथिन जोर जोर से अट्टहास करे छथिन भगवती दिखे तेरी कही न छथिन धूम्र लोचन से ये देख के ये अट्टहास क के हमरा मां डरबा चाहे छी और एतबे कहते सिंधु के समान धर्मलोचन वाण का प्रहार करा लगले और भगवती देखते देखते किसी ने केलकिन जोर से हुंकार मात्र केलकिन जोर से हूं करे छथिन ओही में धर्मलोचन को उठा भस्म हो जाय छै और ततेक जे हुनकर सेना छै 100 का सिंह पकड़ के जाय लगलकिन अजे किछ सिंह बच जे सेना बच जाय छै भागल शुंभ लगवा गेलकिन महाराज धर्मलोचन का मारल गेले और भगवती जे शंख ध्वनि बजलकिन शुंभ निशुंभ का कान में पड़ले और शुंभ निशुंभ घबरा गए भगवती अंबिका शंख बजा रहल छथिन और शुंभ निशुंभ का सिंहासन डोल रहल छै शुंभ काल के जे चंडमुंड नाम के जे दैत्य छथिन हुनका पठाल गेलै न और चंडमुंड विशाल सेना लक रणभूमि में गेलखिन तुमे तुमे काशी बरारो हे कालिका सिंह संयुता हे कालिका ए जंगल में की कर रहल छी वृथा अपना ऊपर गर्व कर रहल छी हमर बात मानू अहाँ के लेल हित हैत जे सब दुख के नाश क के अहाँ राजा शुंभ के पट्टानी बन जाइयोन व्यास जी कहे छथिन राजन चंड के बात सुन के मेघ गंभीर निनदम जगर छ पुनरवि जेगा मेघ गरजे छै तेना जगदम्बा गंभीर ध्वनि में गर्जना केलकिन धुत युद्ध से भाई गयो व्यर्थ का बात नहीं करू ओ ऋषियो शिव कतिको हम परत नहीं करे छिए परम पुरुष का अलावा हम किनको वर्णन नहीं कर सके छिए और हां हमरा एई संसार में हम ककरो पति बनवे नहीं लिए ना हमर पति से गुणगान नहीं किनको पत्नी बने ले लिए नहीं किनको पुत्र पुत्री बने ले लिए पुत्र वस्तु देवता का युद्ध में सहायता करे ले मदद करे ले लिए ना पर चंडमुंड अट्टहास करके भगवती अट्टहास प्रत्येक युग में देवता सब हमर आह्वान करे छै और उनकर संकट हरे के लिए आवे छै दुराचारी शुंभ निशुंभ से कहियो ने करो पाताल चल जेता चंडमुंड बड़ा क्रोधित बल्कि अभिमान में चूर वेग पूर्वक धनुष पर में प्रत्यंचार कराकर भगवती के ऊपर में धनुष छोड़े छथिन ओ भगवती अंबिका से रहतीन से चंडिका से कहलकिन जे हे कालिका एई चंडमुंड के की देखे छै भगवती कालिका हाथ में तलवार ले लेत विस्तीर्ण वदना जिह्वा चालयन्ते मोह विस्तार जगन्नाभिगाच खाना सुरशैनिकम् ओ भगवती कालिका का विशाल मुख भेलै जगन प्रदेश वाली भगवती अगर एक दिन चले छथिन तो न जाने कतेक दूर पृथ्वी के नहीं देख छथिन सब सैनिक का संहार कर लगल कीना जे बचले सब का काटे छथिन जी ललवा रहल छै जी से पकड़ का और वो कालिका द्वारा चंडमुंड का वही जब अंबिका प्रसन्न भेलकिन और कालिका का आदेश देलकिन कालिका हमने तलवार निकाल कर चंडमुंड का वध कर देलकिन प्रेम से कहियो कालिका मैया की जय और जब अंबिका देखलकिन कालिका चंडमुंड को वध केलकिन तो अंबिका भगवती कालिका से कहे छथिन हे कालिका आइ के बाद संसार में लोग अहाँ का चामुंडा के नाम से पूजते श्री चामुंडा मैया की जय किछ दानव दैत्य शेषि कुलम राज लम गच्छ सत्वर आदे विच्छय सत्य करिष्यति हे महाराज क्या करूं महाराज उस स्त्री ने अगर हाँ जो स्त्री हाथ से मृत्यु है तो उनका हाँ का मृत्यु सुनिश्चित है इनका साथ जीवन
विचारे ने कलिया जे दैत्य वंश के राक्षस कुल नाश भ जाय मनुष्य के कार्य करबाक चाही। हे राजन अहाँ त ई पूरा दानव जाची अहाँ के ठाम सबसे चलबाक चाही। अहाँ लोकपाल के जीत लेलिए सब के जीत लेलिए शुभ कहलखिन उनका जीता चाहे छियन। अरे प्रारब्ध जे हेते से हेते और भाग्य में तो वो छोड़े तिजवार उद्यम समीपे सब कहलखिन ओ बहु किसे चक्की हो कोनो स्त्री कोई चक्की लगवन ल जा चुपचाप त बिना उद्यम से बहु पिसेते जकरा अपना सब जात कहै छियै। अब त हरा गेलखिन तकला से नहीं भेटै छथिन। कहलखिन चक्र समीपे संविष्टा ओई जात लगभग जो स्त्री बहु लग चली जेते आ चुपचाप बैस रहथिन जने लिखल हेते त पिशाच बेटे त कतो विशेष बिना उद्यम के नहीं भ सकैया। अपने भाग्य के ऊपर जे छोड़ दे छिए जने लिखल हेते त हमरा भोजन भेटबे करते भोजन जे लोग रख देता हाथ बन जाए तो हम लिखल हेते त हम अपने आप से हमको थाली राखल है सजायल है पकवान है अजाबे कहबे जे हाथ भोजन उठा कपड़ा मुख में दियो ताबे तक मुख में नहीं जाए दिन छोड़ला से नहीं होई छी। उद्यम कर छी निश्चय कर देते राज सुंभ रक्त विशाल शेर कहलखिन समर भूमि में जाओ। रक्त बीज कहलखिन चिंता नहीं करो अहम ये नाम हनिष्यामि करिष्यामि बसे तब या त स्त्री कहे जीत लेबै अने त हुनका रथ में आए युद्ध में बद्ध क देबै और सब सेना का सजा का रक्त बीज विदा भेलखिन। और जो ही वो रक्त बीज एलखिन जे रक्त बीज रथ पर में आरूढ़ भ कबै छथिन त भगवती जोर से शंख बजेलखिन और वो शंख जे बजे छै त दैत्य दानव जते छथिन ओ शंख का आवाज से सब दुख में भगेलखिन सब का शोक प्रदान भेलै न। आले किम्मा बेसियसी मत्वा त्वम कातरम किला संकनादेन तन्वती वेसी किमृदम लोचनम। रक्त बीज कहलखिन हे स्त्री हे देवी शंख बजा के कि हमरा डरवा चाहे छी हमरा अहाँ धम्र लोचन बुझै छी हम रक्त बीज छी हे पुत्रवासिनी पराक्रम दियो हृदय सेवा करे नारी के शास्त्र के कुतन से परंतु अहाँ चले वाली क्या तो हमारा बात मानो अहाँ हमरा से व्यर्थ का कलाप कर रहल छी हम त पहले कहि चुकल छी जब कोनो पुरुष करै छी शुभ का अशुभ का युद्ध पक और शास्त्र करना बेटा व्यास जी महाराज कहे छथिन जन्मेजय से राजन कहीं रक्त बीज का साधारण दैत्य नहीं बुझियो। पूर्व काल में भगवान शंकर इनका अद्भुत वरदान दो देने रहती रक्त बीज का वरदान रहे और देने रहती हे दानव अहाँ के शरीर से जत पृथ्वी पर रक्त का बूंद खसते तो ओठम दोसर रक्त बीज उत्पन्न भ जेते। उनका मारना साधारण नहीं छे तलवार लग मारबे रक्त नीचा खसते अनेक रक्त बीज उत्पन्न भ जेते। काल के एहन ओ पराक्रम परंतु भगवती वैष्णवी अंबिका गरुड़ पर सवार वैष्णवी शक्ति ग्रहार से गदा से प्रहार केलखिन देखते देखते रक्त बीज का चोट लगले भगवती अंबिका तलवार से प्रहार करै छथिन यत्र यत्र यदा भूमो पतन्त्यो रक्तबिन्दव समुतस्तो तदाकार पुरुषः सहस्रश। और जहां तलवार से प्रहार करै छथिन रक्त बीज के ऊपर और उनका शरीर से जे रक्त पृथ्वी पर जता जता खसले तो रक्त जे छे असंख्य रक्त बीज उत्पन्न भ गेलखिन ओइ असंख्य रक्त बीज के देखता देवता सब त्राही त्राही करलखिन रामदेव कुपित भ क उनका ऊपर में एकटा रक्त बीज का मारले दोसर रक्त बीज उत्पन्न दोसर के मारे छथिन तेसर रक्त बीज के उत्पन्न शरीर से अत्यधिक रक्त निकलले असंख्य रक्त बीज उत्पन्न भ गेलखिन। एवं देवा भयादुग्निस चिंता महापुरम तदा यदा तदांबिका प्राहि काली कमललोचनम। अंबिका मैया जो देखे छथिन
जे एक बड़ा अनर्थ भ रहल है रक्त बीज के ऊपर प्रहार करै छियै रक्त खसै नहीं छथिन और अनेक रक्त बीज उत्पन्न भ जाय छथिन त अंबिका मैया कालिका मैया के दिस देखलखिन हे कालिका आब अहाँ अपन मुख के बढ़ा दियौ और एतेटा मुख कहलिया जे अहाँ रक्त बीज का जे शरीर से रक्त निकलते खून निकलते शोणित निकलते से कनिक शोणित एक बूंद वो रक्त अहाँ पृथ्वी पर मनी खसा देबे और सब रक्त का अहाँ खप्पर में लका और पान पलित जाए और कालिका पर विकराल रूप के धारण करे मुंड का माला पहिरने छलखिन हाथ में तलवार ले खप्पर ले छथिन और भगवती कालिका और उनकर सवारी सिंह अंबिका रक्त बीज संग युद्ध करल लेता भगवती अंबिका पराक्रमी वो रक्त बीज को ऊपर में प्रहार करके उनका शरीर से रक्त खिंच रहल छै कोई रक्त का भगवती कालिका यत्र तत्र जलोका और वो खप्पर में लका भगवती पान कर रहल छथिन रक्त बीज महते रौद्रे ये चाये दानवारने भगवती कालिका सब धुरी का पान कर जाय छथिन एक बूंद रक्त पृथ्वी पर नहीं खसे छथिन और अंबिका देखते देखते रक्त बीज का वध कर दे छथिन प्रेम से कहियो कालिका मैया की अनके निपातिता विद्या शरण्य मे विकया निमया चामुंडया च मांसंबे भक्षितम सकलम उरने सौ राक्षस के संहार कर लिए रक्त बीज का मारल गेल जो चामुंडा रहतीन कालिका रहतीन से रक्त बीज का सब रक्त का पान क गेलखिन जे दैत्य रहतीन सिंह सब उनका खा गेलखिन बचल कुचल जे दैत्य रहतीन से भाई का शुंभ के शरण में गले था जे महाराज ओ देवी ओ स्त्री नहीं छोड़ता है निशुंभ विदा भेलखिन निशुंभ के संगे भगवती का युद्ध होय छै भगवती निशुंभ के शो वध केलखिन अजान निशुंभ का पता लगले ना जे हमर भाई निशुंभ का वध भ गेल तो सब सेना सब जा के उनका कहे छन महाराज अब तक किछ नहीं बचल सब सेना संहार भ गेल मारल गेलै अहाँ सब कम सपना सब ली कालवा के दुर्वा जीवित समोचो कालकी जो मरिए गेल क्यों बचले रहे हम अपने जीवन के क्या रक्षा करब आप हम ओकरा अधीन छोड़ दे छिए जे हमर भाई के मारलखिन उनका से अवश्य बदला लेबैन और व्यास जी महाराज जन्मेजय जी से कहलखिन शुंभ इस समय धैर्य का सहारा ले ले शुंभ का डर तो बड़ा बड़ा है जे सब मर गेलखिन अब हमरो नंबर नहीं आबि जाए परंतु शुंभ धैर्य के सहारा लक विदा भेलखिन और जब विदा होय छथिन तो सम्रांग सेना का लक रथ का सजा का शुंभ गेलखिन और भगवती जगदम्बा से कहे छथिन हे देवी स्त्री का आभूषण श्रृंगार होय छै और हां एई सम्रांगण में युद्ध भूमि पर युद्ध कर रहल छी अहाँ जो धनुष चला रहल छी से अहाँ का हाथ में जे छै धनुष चलबै कालक जे ठिकना होय छै जे उनकर आकार होय छै ओ अहाँ का अंगुर में छिप जाय बड़ा कष्ट है और नारी के गति नहीं हेबाक चाहिए हे चामुंडा अहाँ हमरा शरण में चलो हम सब युद्ध केने छोड़ देबे हम अहाँ के अपन पटरानी बना कर राखब किम विसीदसि मंदात्मन कामवान विमोहिता भगवती जगदम्बा कहलखिन हे शुंभ क्या प्रलाप के बात कर रहल छी व्यर्थ के प्रलाप केला से कोनो लाभ नहीं बलाय छै हम तो जते के अहाँ के सेना आले सब के संहार क देले अरे जे कालिका के देखै छियै जिनकर जीव लहला रहल छै ई त बस इनका उत्पन्न कैल गेल छै जे दैत्य दानव के संहार करे के लेल अहू का ऐ संहार सुनिश्चित है अहू युद्ध में मारल जाय शुंभ अपन गदा ल कालिका पर प्रहार केलखिन भगवती कालिका तेज प्रहार से शुंभ का छिन्न भिन्न करे छथिन क्रोध में उनका शुंभ अट्टहास कर लेता शिक्षेदास्य भुजं सभ्यं सायुधं चंदनार्चितं काली चिच्छेद चरणो खड्गे नास्य त्वरान्विता शुंभ का बड़ा क्रोध लेन भगवती पर में शंभड़ांग आक्रमण केलखिन भगवती कालिका अपन तलवार लक शुंभ के जे छै केस को पकड़लखिन और अपन तलवार लक शुंभ का धर का गर्दे दौड़ कर बात का वे शरीर से अलग कर देलखिन प्रेम से कहियो शुंभ शुंभनी मैया की जेना के कमल का फूल को उखाड़ ले छै तेना शुंभ का मस्तक भगवती कालिका काट देलखिन धर्ष मस्तक अलग कर लेलखिन शरीर खिस पड़ले प्राण विहीन भ गेलै
जे दैत्य दानव सेना बचल रहथिन सिंह सवारी क क कालिका हुनका भक्षण क लेलखिन और जे पड़ा गेलखिन से जाकर पाताल लोक में नुका रहलखिन। पुनः देवता सब ठाड़ भ क महिषासुर मर्दनी निशुम्भ सुमहनी भगवती के स्तुति केलखिन। प्रेम से कहियो जगत जननी जगदम्बा की गिरि नंदिनी नंदित नटी विष्णु विनोदनि नंदनुते गिरिवर इंद सिरोध निवासिनी विष्णु विलास विशेष सुते भगवती हे सिद्धि दंत कुटुंब निगोरि कुटुंब निगोरि जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर दिग शैल सुते रम्य कपर दिग शैल सुते हरि जगदम्ब कदम्ब वनं प्रियवासिनि तोषणि आसरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय सिंहनिनादय मध्यगते मधु मधु हे मधुकैटभगञ्जि महिषविदारिणि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्य कपर्दनि शैल सुते हरि सुमना 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 सुमनो हर कांति युगे सिद्ध रजनी 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 सुनयन भ्रमर 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 राधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्य कपर्दनि शैल सब देवता प्रणाम केलखिन और भगवती जगदम्बा सब देवता के आशीर्वाद दिलखिन कहलखिन जब फिर भविष्य में यदा अहाँ सबके ऊपर संकट आवे तो संकट के निवारण करे के लिए हमरा पुनः अहाँ आह्वान करब हम अहाँ के शरण में आब महिमा वर्णित सम्यक सन्निकास्त्वया मुने। जन्मेजय जी महाराज चंडिका का महिमा भली भांति वर्णन श्रवण चरित्र के श्रवण केलखिन कहलखिन हे महाभाग जे हिनकर पूजा के उपासना की छनि पुनः हिनकर पूजा होइ छनि तो वेद व्यास जी महाराज मुनि सुमेधा द्वारा जे सुरथ और समाधि का जे उपदेश देने रहथिन सुमेधा जी जे भगवती के पूजा उपासना के बारे में कहलखिन आदो स्नान विधिं कृत्वा शुचि शुक्लांबरो नरः आचम्य प्रयत कृत्वा शुभमायतन कल के देवी का आराधना विधि भांति हम बता रहल छी। मनुष्य के सर्वप्रथम विधि पूर्वक स्नान करबाक चाहिए। पत्र ब्रह्म या ताम्र पत्र ब्रह्म श्वेत चंदन से सटकोण बनाकर बाहर कोण बनाकर तदना ऋग लिख और एक कर्णिका में सब कुछ लिख और मंत्र का यंत्र का निर्माण करना चाहिए। कोई यंत्र पढ़वा यंत्रादि देव छथिन सब आवाहन कर वही यंत्र को सुंदर सिंहासन लगाना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति स्थापना करवा चाहिए और मूर्ति स्थापना के बाद अमृत से स्नान करा पूजन इत्यादि चाहिए। सांगोपांग चाहिए उसके बाद बल के करवा चाहिए। शाम चाहिए आवरण बाद आवरण पूजा छे जो भगवती का दर्शन छे जतेक आयु भगवती का जते अंग शक्ति का संगम शक्ति सब काम लोग भगवती पूजा और दर्पण और पूजा के बाद ब्राह्मण का वर्ण आदि के बाद दशाक्षर नवाक्षर जप चाहिए। कुल ब्राह्मण के द्वारा गादर शब्द आदि का पाठ करवाक चाहिए। हे राजन कल चाहे वाला व्यक्ति का चैत्र माह में विधि पूर्वक नवरात्र उपासना करवा अपने मनोरथ का सिद्ध करने वाला व्यक्ति का आश्विनक मास का शुक्ल पक्ष में भगवती का आराधना करवाक चाहिए। अनुष्ठान में हुआ शक्ति हुआ कोई अनुसार
तप कर संकल्प लऽ कऽ भगवती के पूजा करबाक चाही। शर्करा मधु मिश्रित पवित्र घी विस्तार पूर्वक 10 दिन या 9 दिन भगवती का हवन करबाक चाही। ओहिमे कहलखिन अष्टमी नवमी भगवती को भोग लगेबाक चाही, ब्राह्मण के भोजन करेबाक चाही। निर्धनो धनमाप्नोति रोगी रोगात् मोक्ष्यते अपुत्रो ते जे भगवती का मनोरथ से पूजा करे छथिन त निर्धन धनवान भ जाय छै, रोगी रोगात् मुच्यते रोगी रोग से मुक्त भ जाय छथिन। अपुत्रो लभते पुत्रान जिनका पुत्र नहीं होय छै उनका सुंदर पुत्र के प्राप्ति भ जाय छै। विद्यार्थी पूजनम यस्तु जे छात्र भगवती का पूजा करे छथिन सुंदर विद्या का उत्तम विद्या का उनका प्राप्त होय छै। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र जे भक्ति परायण भगवत जगत जननी जगदम्बा का सुख पूर्वक पूजा करे छथिन भगवती उनका सब मनोरथ का पूर्ण करे छथिन। बल्कि हुआ तो चारों नवरात्र ने तो 2 नवरात्र ने आश्विन का नवरात्र विशेष रूप से श्रद्धा भाव से 100 मनोकामना का पूर्ण करे वाली छे। अष्टमी नवमी का समस्त कामना का पूरा करे वाली। और जहाँ यही सब विधि विधान बतेलखिन सुमेधा मुनि सुरथ नाम और समाधि नाम वैश्य और राजा का कृतमयी दोनों भगवती का पूजा कलखिन। एकटा सात्विकी पूजा कलखिन भगवती का सांगोपान खीर हलवा फूल और एक तांत्रिकी पूजा कलखिन जे अपन शरीरे का भगवती दोनों के ऊपर प्रसन्न। और वो वैश्य हो ठाड़ भगवत जे जब अपन शरीर का टुकड़ा लगलखिन तो भगवती महामाया उनका पर प्रसन्न भइलखिन। ब्रह्मा बल्कि वैश्य की चाहिए तो भगवती आप किछ संसार से भगे क्या अपना सब घर से भगा बल्कि हमरा से भगले भगवती आप वैश्य का भगवती का भक्ति प्रदान के राजा जे रहथिन सूरत उनका संतोष जी और हमारे पत्नी ने जानी करता है तब पुनः हमारा राज्य प्राप्त हुआ तो सूरत का राज्य प्राप्त भले मनोकामना का पूजा करबे वही मनोकामना का पुण्य करे छथिन। मांगे ऊपर में क्यों भगवती का शरण शरण भक्ति मांगे छथिन, क्यों भगवती से मांगे छथिन, क्यों जतेक देवता छथिन उनका ब्रह्म हत्या लग जाय छै और वो ब्रह्म हत्या उनका पाछू पड़ जाय छै। ब्रह्मा जी कहलखिन ब्रह्म हत्या का भाग का परोपकारी जे भेटता वह ब्रह्म हत्या का भाग हरण करता। इंद्र पृथ्वी पर मैले सबसे पहले पृथ्वी मैया भूमि मैया धरती मैया का प्रणाम कलखिन। इंद्र कहलखिन जे ब्रह्म हत्या का भाग अहाँ ल लियो। भगवतो जी धरती मैया दिन भूमि संसार के पृथ्वी के संतान छथिन, बड़ा दयालु छथिन। एक हिस्सा ब्रह्म हत्या का भाग पृथ्वी ग्रहण केलखिन। जत उष्ण भूमि देखे छिए जत ने गाछ वृक्ष पौधा किछ ने अन्न धन होय छै ओ ब्रह्म हत्या का भाग भूमि कहल जाय छै। उनका आशीर्वाद मिलल के इंद्र जे कतबो पैघ नाला रहत गड्ढा रहत पोखर रहत कालांतर में नहियो केओ मोइत दे त अपने आप भर जाय बगल में अपने आप भर जाय छै। फिर से कई राधे राधे ई ओई पृथ्वी का आशीर्वाद भेटल छै। आगू बढ़लैथ त वृक्ष भेटल गाछ इहो जीवन में बड़ा महत्व छै, बड़ा परोपकारी छथिन, दोसर के छाया दै छथिन, फल दै छथिन। कते ठंडा पड़े छै सब लकड़ी जरा आगे तपैत रहे छिए इस जीवन पर में गाछों का बड़ा उपकार छै। तो गाछ आगू बढ़लखिन कहलखिन महाराज हमहू एक ब्रह्म हत्या का भाग ग्रहण करब। ब्रह्म हत्या का भाग निकले के तस छै तो देखबे गाछ के ठेर काटल जाय छै जे लस्सा निकले छै वह ब्रह्म हत्या का भाग कहै छै। कतो कतो कोनो प्रदेश में एकरा गोंद कहल जाय छै। ओ लड्डू में बना के मिलायल जाय छै त क्या बड़ा गरम होय छै जे कियो भक्षण नहीं करबाक चाही।
आशीर्वाद भेटलनि गाछ का जे अहाँ के जड़ि जब भूमि में रहत त कतबो ठाढ़ काटि देत त ओहि ठाम से भोगी निकल जात ठाढ़ निकल जात ओ आशीर्वाद भेटलनि। इंद्र ओइसे आगू बढ़ला सामने स्त्री भेटलखिन महिला भेटलखिन हुनका से इंद्र प्रार्थना केलखिन देखियो जीवन पर स्त्री के महिला का मानव जीवन पर बड़ा उपकार छै पुरुष पर। लेकिन जो पुरुष अपन चमड़ा का जूता बना के जो स्त्री के पैर में पहिरा देथिन तो हुनकर ऋण से ऋण नहीं भ सकै छै, हुनकर ऋण से मुक्ति नहीं भेटै छै। पूजा पाठ त जे करै छियै तीन माता सब धर्म के त जे धारण केने रहै छथिन प्रायः 365 और ओकरा इंटू 7 करियो सब दिन दिन रात 24 घंटा कार्य में लगले रहै छथिन। लोग ऑफिस में काज करै छै त 30 दिन पर में तनखा भेटै छै, 7 दिन पर में एक दिन छुट्टी होइ छै, कोनो पर्व त्योहार रहल से छुट्टी रहल। मैया सबके कहियो छुट्टी नहीं भेटै छै। मैया सब तो चाहे दुख में रहत सुख में रहत सब कार्य हिनका सबके करिए पड़ै छै। प्रातः काल बौआ स्कूल जेती तो टिफिन बनेने, ओके बाद वो ऑफिस जेती तो हुनकर टिफिन बनेने, फिर दिन के काज केने और दिन के काज करैत करैत 3 बजे छै कि सायंकालीन भोजनक व्यवस्था। अगर हुनका कष्टो रहै छै दुखो रहै छै तैयो हुनकर कोनो छुट्टी नहीं होइ छै। एखने लॉकडाउन भेल रहे ना, पुरुष सबके खूब आनंद रहे, खूब आनंद, किछ नहीं केने घर में बैसने। और लॉकडाउन मैया सबके लेल नहीं भेलनि, काज बढ़िए गेलनि। जे नाश्ता नहीं करे छलखिन से 2 बेर के नाश्तो करऽ लगलखिन पुरुष सब, 4 बेर के चाय हुआ लगले। अब मोदी जी कोनो एक बेर एहन लॉकडाउन लगेथिन जे मैया सबके कोनो काज नहीं करऽ पड़तनि, बस घर में बैसल रहे, कोनो काज नहीं। तो मानव जीवन पर में स्त्री के बड़ा उपकार छै। अगर स्त्री नहीं रहतीन तो ये संसार नहीं बढ़ सकैए। ओहो आगू बढ़ के कहलखिन हमहूँ ब्रह्म हत्या के भाग ग्रहण करब। ओ स्त्री के महीना के अंत में ब्रह्म हत्या के भाग निकले छै। इंद्र आशीर्वाद देलखिन जे अहाँ हम आशीर्वाद दै छी जहाँ जननी बनब माता बनब और पुनः एहि संसार के अहाँ आगू बढ़ब। और एकटा भाग रहि गेलनि, आगू भेटै छथिन तो जल भेटलखिन। अपना सब कहै छियै जल ही जीवन है, मानव जीवन पर में हुनको बड़ा उपकार छै। अपना सबके कर्तव्य अछि जे जल के बचेबाक चाही। जल धीरे धीरे समाप्त भेल जा रहल छै। आब तऽ देखबै गाँवो घर में जेठ के महीना में जल्दी से कल से जल नहीं निकले छै। हमरा अहाँके कार्य जल के संरक्षण कोना हेबाक चाही। ई नहीं मोटर चले छै ऊपर में टंकी भरै छै नीचा नल खुजल छै आ जल बहि रहल छै। जल प्रकृति के धीर द्रव्य छै, हुनका संचित कऽ के रखबाक चाही। ओ आगू बढ़लखिन कहलखिन एकटा ब्रह्म हत्या के भाग हमहूँ ग्रहण करब। ब्रह्म हत्या के भाग ग्रहण केलखिन और जल में ब्रह्म हत्या के भाग कतऽ देखै छियै तऽ देखबै पोखरि जायब खाइ हरियर हरियर पड़ल रहै छै, ओ जे हरियर हरियर खाय छै वह ब्रह्म हत्या के भाग छै। जल में जे बुलबुल्ला आबि जाइ छै वह ब्रह्म हत्या के भाग कहल जाइ छै। ओहि के हटा के स्नान करबाक चाही। बुलबुल्ला शांत भेला के बाद जल के प्राण करबाक चाही। और जल का आशीर्वाद की भेटलनि, इंद्र जल का आशीर्वाद देलखिन जे जल अहाँ हमर ब्रह्म हत्या के भाग ग्रहण केलहुँ, हमहूँ अहाँके आशीर्वाद दै छी। अहाँ जिनका संगे मिल जायब ओ हुनके स्वरूप भ जायब। अहाँ अगर दूध में मिला देत कियो तो दूधक भाव में बिक जायब। अहाँ के कियो जूस में मिला देत तो अहाँ जूस के भाव में बिक जायब। अहाँ अगर कियो दवाई में मिला देत तब अहाँ दवाई के भाव में बिक जायब। और अहाँ अगर जल के बड़ा महत्व छै, मैया सब नीक से बुझै छथिन। 2-3 आदमी के भोजन बनेलै, दालि बनलै 2 आदमी के, आबि गेलखिन 4 आदमी तऽ चिंता नहीं होइ छै। जट द पानि के जल गरम केलथि आ दालि में मिला देलखिन, कनि नून देलखिन, भऽ गेलै काज, 4 आदमी के दालि भऽ गेलै। तो जल के एहन आशीर्वाद भेटलनि जे जिनका संग में अहाँके संगम हैत उनके स्वरूप में अहाँ परिवर्तित हो जायब। एहि तरह से इंद्र के जे ब्रह्म हत्या के भाग रहनि ओ सब मुक्त भेलनि। एहि ठाम 6ठम स्कंद के विराम होइत अछि। प्रेम से कहियो जगत जननी जगदम्बा की जय। आओ अपना सभी कुंता भगवती के स्तुति श्रवण करै छी। एहि के संगे आइ के कथा के विराम देबै। काल्हि भगवती के सुंदर सन कथा हेतनि, जेमे राजा हरिश्चंद्र जी के कथा और बाद में
भगवान भोले शंकर का भगवती पार्वती के संगे विवाह थे तो कह के कथा अपना सफल श्रवण करब एवं से कहियो आदि शक्ति महामाया की जय। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। ओ लौटा वालिए, सहारा वालिए, मेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी, बीच वाले जय माता दी। हाथ उठा के जय माता दी, आवाज ना आई जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मेरी माँ भोली माता दी, हर दे झोली जय माता दी। कष्ट निवारे जय माता दी, पार उतारे जय माता दी। सारा जग है एक बंजारा, ओ सारा जग है एक बंजारा। सबकी मंजिल तेरा द्वारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता। मैं रख ना पाया शेरवालिए, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। कौन है राजा कौन भिखारी, हो कौन है राजा कौन भिखारी। एक बराबर तेरे सारे पुजारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। तूने सबको दर्शन दे के, तूने सबको दर्शन दे के गले लगाया शेरवालिए। आया शेरवालिए, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। जयकारा शेरवाली दा, बोल साचे दरबार की जय हो। फिर से बोलो जय माता दी, फिर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, हाथ उठा के जय माता दी, ताली बजा के जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी, धीरे बोलो जय माता दी। आने वाले जय माता दी, जाने वाले जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय भागवत
पार्वतीपते हर हर महादेव। देव से आरती करियो। गौरी गौरम करुणा चन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको जैसे मैया जी को सबसे में से बचे कैसे मैया जी को मिल मत को जल से तो नैना मेरे वल से तो नैना चंद्र बदन देखो माँ जय अम्बे गौरी। कनक समान मैया पीतांबर राजे भक्त को सकल लाल फूल गल माला चंदन पड़ता है माँ जय अम्बे गौरी। हे भगवान जगत पर मैया खड़े बैठे सुलधारी जन सेवक ऋषि नर मुनि जन जावत जय अम्बे गौरी। कानक कुंडल राजित नासारे मोती मैया नासारे मोती मोती कचन प्रतिमात मोती कसूज करवाकर दिन भर मांगे माँ जय अम्बे गौरी। महिषासुर घाते मैया महिषासुर घाते मधुर मनोहर नयना विसरित मधुमाते माँ जय अम्बे गौरी। चंद्रकुंड संहारे शोभित बीज हरे मैया शोभित बीज हरे मधु के कमलो मारे सुर महीन करे माँ जय अम्बे गौरी। मैया तुम्हें सुरगारानी वेद पुराण बखानी शिव पदराने माँ जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी दावत नृत्य करत है वो मैया नाच करत है वो आगत ताल मृदंगा बाजे बाजे ढोल मृदंगा अरो बाजत डमरू माँ जय अम्बे गौरी। जग की माता तुम ही हो
की सुख करता, संतन की कष्ट हरता, सुख संपत्ति करता। माँ जय अम्बे गौरी, उच्चार अति शोभित पर मोदकारी, मैया पर मोद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन इच्छा फल पावत, सेवत हरतारी। माँ जय अम्बे गौरी, चंद्रभाल विराजत अगर कपूर माते, मैया धूप दीप बाती। मार्गे तुम राजत, इस मंडप में विराजत, तिरतन ज्योति। माँ जय अम्बे गौरी, अम्बे जी की आरती जो कोई मन गावे, मैया प्रेम सहित गावे। शिवानंद स्वामी मन कहते भोलानंद स्वामी, इच्छा फल पावे। माँ जय अम्बे गौरी, मैया जय मंगल मूर्ति, मैया जय संकट हरते, मैया दुख दारिद्र हरती। मैया जय मैया जय 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 करती, मैया जय जय चिंतपुरती। तुम्हें को जिस दिन गावत, यदि को सब दिन सेवत, हर ब्रह्मा से मिले। माँ जय अम्बे गौरी, माँ जय अम्बे गौरी, माँ जय अम्बे गौरी। ओम देव शांतिरंद्रिशो शांति पृथ्वी शांति रावा शांति रोग्य शांति देवा शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभौम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। हरि ओम जिग्नेन जिग्भय जन्तु देवा स्थानि धर्मान् चतमान्यासन्यते नाकं महिमानः सचंद्र यत्र पूर्वे साध्याः शांति देवाः। हरे ओम राजाधिराजाय विजयशाय नमो वयं विश्रवणाय कुर्मे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो विश्रमणो ददातु। वीराय विश्रमणाय महाराजाधिराजाय नमः। श्रीमन्त कामकुलजलं भगवाटलव्ये पुण्या गजाधिकरवीरन सालपुष्पे बिल्व प्रभाव तुलसी तलमंजरे वे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नमस्ते पुष्पाणि भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त्वा गृहाणं परमेश्वरी। यन्त्रं कदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ज्ञानं तदपि च न जाने स्तुति कदा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्तदनुसरणं क्लेशहरणं विधेयज्ञानेन द्रविणविरहेणालसदया विधेया सत्यत्वा तव चरणयोर्या चोतिरवोत्तरेतच्छन्दाभ्यां जननि सकलोदारि शिवे गोप्तो जायेता
कश्चिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविधसेवाकुलतया मया पञ्चाशीतिरधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तवयदि कृपाणापि भविता लम्बोदरजननिकम्यामि शरणं स्वभातो जलपातो भवति मधुभातो मम गिरा रङ्गो विहरति चिरन्तोटिकनके पर्णे कर्णे विशति मनोहर्णे फलविदं जनको जानीते जननि जपनीयं जपविलोचिता स्मालेवो करलमसरं दिक्पटधरं जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपते कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकमरविं भावी पक्वानि गहन परिपाटे बलमिदं नमो मोक्षस्याकाङ्क्षा भवति भववाञ्छाति जनमे नमे ज्ञानापेक्षा शशिमुखे सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै वेदानि रुद्राणि शिव शिव भवानी जपता नारायणासि विधिना विविधोपचारैकीं मोक्षचिन्तनपरे न कृतं वचोभिः सामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे धत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव स्वमग्नं स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशे नैतच्चखत्वं मम भावयेताच्युतात्रिसार्धा जननी स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्रिकिं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराधपरं वरापरं न हि माता समुपेक्षते सुतं मत्समपालगिरिनास्ति पापघनी त्वत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथायोग्यं दधातुरु त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव पद्मपापसम्भव त्रायिमा पुण्डरीकाक्षी सर्वपापहरोहरि सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् जय हो नाश हो सर्वभावना हो कल्याण हो रक्षा हो जय हो माता की जय हो मिथिला धाम की जय हो जननी जगदम्बा की जय हो देवी भागवत महापुराण की जय हो गौरी शंकर भगवान की जय हो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो राम रामचंद्र भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गंगा महारानी की जय श्री परमेश्वरी मैया की जय लोता समाज की जय संत समाज की जय 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 श्री राधे श्याम पार्वती हर हर महादेव शंभो प्रेम से शंकर भगवान की हे हर हमर करहु प्रतिपाला सब विधि बाझलहु माया जाला
हर हमर करहु प्रतिपाला हे हर हमर करहु प्रतिपाला सब वेद बजलो माया जाला हे हर हमर बीतल बयस मन मोरा बिहुपन मोरा बीतल बयस बिहुपन मोरा भयल शरण चली मातल मोरा भयल शरण चले अटल मोरा हर हमर करहु प्रतिपाला सब दिन बाजो माया जाला हे हर हमर एक बेर हर हमरा उड़ है एक बेर हर हमरा दिस है एक बेर हर हमरा उड़ है पार्वती पति दारिद्र फेरो पार्वती पति दारिद्र फेरो हे हर हमर करहु प्रतिपाला सब वेद बाजलो माया जाला हे हर हमर शिव धन विद्यापति तोहर आस शिव धन विद्यापति धन